जैसे शिक्षाविद हो गए, प्रोफेसर हो गए, इंटेलेक्चुअल्स हो गए, समाज के एक तरह से ब्रेन है। और बाबा साहब ने शिक्षा का जो अधिकार दिया था, बहुत सोच समझकर शिक्षा को उन्होंने सबसे पहले लिया था कि जब समाज में बुद्धिजीवी वर्ग पैदा हो जाएगा तो ये समाज को दिशा देगा। और बाबा साहब के कठिन प्रयास से संविधान की बदौलत हमारे बीच में बुद्धिजीवी पैदा भी हुए, जो कि हमारी संपत्ति है। लेकिन दुर्भाग्य से फिर वही बात उसी पर टिकती आकर कि बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद जिस दिशा में इनको काम करना चाहिए था, इनकी बुद्धिजीवियों की गलती नहीं है। कुछ चंद नेताओं ने केवल और केवल राजनीतिक सत्ता को ही सब कुछ मान लिया और जो समाज का ब्रेन था उसको राजनीतिक सत्ता में लगा दिया। उसकी बदौलत ये हुआ कि जो अधिकार थे वो धीरे धीरे खत्म हो गए। समाज में जो संघर्ष करने की क्षमता थी, जो आनी चाहिए थी सड़कों पर उतरने की, वो पैदा हो नहीं पाई। वो इसलिए भी नहीं हो पाई कि एक दूसरा पैरेलल भी संगठन चलते रहे जिन्होंने केवल और केवल इतिहास बताया। ये बहुत अच्छी बात है कि समाज को तैयार किया, कि समाज को कभी भी अधिकारों के प्रति संघर्ष करने के लिए उन्होंने प्रेरित नहीं किया। उनका नारा रहा गैर राजनीतिक है, गैर धार्मिक है, गैर संघर्षशील है। अब सवाल उठता है कि 97 में, ये सभी को पता है डॉक्टर उदित राज जी के बारे में, कि 97 में परिसंघ का जन्म हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वो बहुत से साथी नहीं जानते भी, कुछ लोग नए हैं इसमें, तो मैं बहुत ही ब्रीफ करूंगा इसको। कि जिस तरह से आज की डेट में लॉकडाउन में या महामारी में मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर हमला किया है, ठीक इसी तरह से 97 में भी आरक्षण को खत्म कर दिया था डीओपीटी ने। 5 अध्यादेश लाकर जैसे प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म कर दिया था, बैकलॉग खत्म कर दिया था, ग्रेस मार्क, ज्येष्ठता वगैरह वगैरह। तो उस टाइम कर्मचारी अधिकारियों में कोई विशेष हलचल नहीं थी, लेकिन माननीय डॉक्टर उदित राज जी ने समाज को जगाने का काम किया और समाज इतना जागृत हुआ कि समाज ने उदित राज जी के लीडरशिप में एक इतिहास रचा 2000 में, और 3 संविधान में संशोधन सरकार को करने पड़े, 81, 82, 85, जिसकी वजह से हमारा आरक्षण बचा। और उस आरक्षण के माध्यम से जितने भी स्टेट के या क्या बोलते हैं अपना केंद्र के कर्मचारी अधिकारी थे, उनको सभी को प्रमोशन मिला और बैकलॉग भी भरना शुरू हुआ। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही परिसंघ की उदित राज जी के माध्यम से। उस टाइम ये कहा जाने लगा कि बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया है, लेकिन बचाने का काम जो किया है उदित राज जी ने किया है। इसमें कोई दो शक नहीं, कोई दो राय नहीं थी। और 2001 में बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर समाज को विज्ञानवादी, तर्कवादी और जो एक बोलते हैं अपना अंधविश्वास, इनसे मुक्ति दिलाने के लिए जो बाबा साहब के बाद 14 अक्टूबर 1956 के बाद बुद्धिज्म का काम जो कमजोर पड़ा था, उसको 2001 में पूरा किया, आगे बढ़ाया। और उससे एक उदित राज जी की जो पर्सनैलिटी थी वो ग्लोबल लीडर के रूप में उभरी। इसमें हम नकार नहीं सकते इस चीज को। इस देश का बुद्धिजीवी जो उदित राज जी के बारे में जानता, सबको पता है। साथियों, इसी तरह से लगातार संघर्ष चलता रहा। जब भी आरक्षण पर कोई भी आंच आई, उदित राज जी और परिसंघ और उनके साथी सबसे पहले मैदान में रहे। साथियों, चूंकि मुद्दा आज आरक्षण का है, तो हम इसी के बिल्कुल सेंटर्ड रहेंगे, इससे इधर उधर नहीं जाएंगे। 2006 में ओबीसी को हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन देना था, लेकिन ओबीसी के नेता सोए हुए थे। तब परिसंघ ने बड़ी ही सूझबूझ से उस लड़ाई को लड़ा और उनको हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन दिलाया। इसके बाद अन्ना हजारे की आंधी का सभी को पता होगा। बहुजन लोकपाल ने जन लोकपाल ने करीब करीब कर्मचारी अधिकारियों को मार दिया था। लेकिन बड़ी सूझबूझ से जब अन्ना जी की आंधी थी, लेकिन परिसंघ ने उनको पंचर करने का काम किया और अपना बहुजन लोकपाल बिल पेश किया। उसमें बहुजन के लिए, SC ST OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान कराया। साथियों, उपलब्धियां तो इतनी है कि आप बहुत लंबा टाइम लग सकता है। इसके अलावा जो बहुजन की सरकार थी, दलित एट्रोसिटीज एक्ट उन्होंने कमजोर किया,
कोर्ट के माध्यम से उदित राज जी ने उसको बचाया। इसके अलावा 2011 में जो केवल और केवल सत्ता की हम बात करते थे, उसके रिपरकेशन समाज पर आने शुरू हुए। बहन जी की सरकार थी और प्रमोशन में जो रिजर्वेशन खत्म किया हुआ था वो 4 जनवरी 2011 को खत्म हुआ था। उनकी सूझबूझ नहीं अच्छी नहीं थी और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गई, वहां से भी उस पर मोहर लग गई और उसका जो असर पड़ा सीधा जाकर उत्तराखंड में वो देखने को मिलेगा। उत्तराखंड के बहुत से ऐसे साथी हैं। तो इसके बाद बीजेपी में कुछ लोगों का बहुत अक्सर बात करते हैं, जब भी मैं बात करता हूँ तो वह बहुत क्लियर करना चाहूंगा कि बाबा साहब ने भी अपने अधिकारों के लिए कांग्रेस के हाथ मिलाया था अपनी शर्तों के साथ। बीजेपी में हम लोग गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बीजेपी वाले अपने मुद्दों पर अपनी शर्तों पर खरे नहीं उतरे। तो बीजेपी में रहकर उदित राज जी ने जितने भी रिकॉर्ड क्वेश्चन उठाए हैं, वो शायद की बात है आज तक की पार्लियामेंट में किसी दलित सांसद के इतने क्वेश्चन नहीं है जब से भी पार्लियामेंट शुरू हुआ है। या आप इसको वेबसाइट पर जाकर पार्लियामेंट की पर देख सकते हैं। उसका सबसे बड़ी उपलब्धि ये हुई कि इन्होंने प्राइवेट बिल पेश करके निजी क्षेत्र में आरक्षण का एक मोहर लगा दी है। यदि हम लोग उसके लिए लगातार संघर्ष करना शुरू करते हैं तो कभी ना कभी प्राइवेट सेक्टर में हमें रिजर्वेशन मिल सकता है। साथियों, वर्तमान में अब मुद्दे पर आता हूं मैं कि आरक्षण को बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से निष्प्रभावी कर दिया है। अब आरक्षण को फंडामेंटल राइट नहीं माना, प्रमोशन में रिजर्वेशन को खत्म कर दिया उत्तराखंड गवर्नमेंट के मुकदमे पर। और लगातार मोदी महोदय जी सरकारी कंपनियों को बेचते जा रहे हैं। यहाँ बहुत क्लियर बताना मैं चाहूंगा कि जितना भी समाज का विकास हुआ पीएसयू सेक्टर के माध्यम से, नेहरू जी ने देश को खड़ा किया, उसमें रिजर्वेशन का प्रावधान किया तो समाज खड़ा हुआ। वर्तमान हालात ये है कि हम लोगों को अपने अधिकार तो बचाने ही है, लेकिन जो समाज के ऊपर एक मेंटलिटी बनी हुई है सत्ता में आएंगे सत्ता में आएंगे। तो आप सभी बुद्धिजीवी इसमें हैं, खासकर प्रोफेसर हैं, लेक्चर्स हैं ना, और भी बहुत से कर्मचारी अधिकारी हैं। तो आंदोलन की दिशा किस तरफ जाए, हम इस पर चर्चा करेंगे। और मैं सुशील जी के लिए मैंने अपना बता दिया, सुशील जी अपना वक्तव्य रखें, अपने साथियों को परिचय कराएं, उसके बाद हमें डॉक्टर उदित राज जी संबोधित करेंगे। उसके बाद हमारा जो सेशन होगा सवाल जवाब का होगा और 28 तारीख की वर्चुअल रैली है, उसको ध्यान में रखते हुए केवल उतना ही, क्योंकि मर्ज सबको पता है इलाज की बात करनी है, उन चीजों को हम रिपीट नहीं करेंगे कोई भी साथी। सबसे मेरा निवेदन है, क्योंकि बार बार मुझे हाँ में नहीं कहना पड़े, तो मैं सीधा डॉक्टर सुशील जी के लिए आमंत्रित करता हूं कि अपने विचारों को रखते हुए जो भी उनके साथी हैं उनको उनका नाम परिचय देते हुए अपनी बात करते हैं। धन्यवाद। जय भीम डॉक्टर साहब और सभी साथियों को मेरा जय भीम और इस आयोजन में सबका स्वागत। और मेरा एक आग्रह है कि डॉक्टर भूप सिंह जुड़ना चाह रहे हैं, टेक्निकल तरीके से वो जुड़ नहीं रहे हैं, तो एक बार नहीं, डॉक्टर भूप सिंह जी को मैं आज भी कर रहा था, कल रात में आपने कहा था तो मैंने बात भी किया, तो वही मैं देख भी रहा हूँ उनको। वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, कोई टेक्निकल फॉल्ट है, उनसे एक बार पूछ लिया जाए सर। नहीं तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपने आदमी से कहता हूँ, पूछ लेगा, वो बता देगा। हाँ जी आप चले, आप चालू करें। आप देखिए कि आरक्षण एक ऐसा सशक्त और शक्तिशाली ऐसा साधन है जिससे हमारा समाज बहुत ऊपर आया। लेकिन बाबा साहब की विचारधारा को अगर हम जब कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं बाबा साहब की विचारधारा से हमारा समाज वो ठीक रास्ते पे नहीं चल पाया। बाइफिकेशन इतनी हो गई, बहुत सारे संगठन बन गए, लेकिन विचारधारा कंक्रीट हम बना नहीं पाए। लेकिन डॉक्टर साहब ने जब आरक्षण के ऊपर कोई आंच का कोई भी ऐसा मामला आता था तो बाबा साहब की तरह ही डॉक्टर साहब ने काफी अच्छे ऐसे संशोधन कराए जिससे ये समाज प्रफुल्लित हुआ, ऊपर आया। लेकिन आज संगठन को चलाने के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए बहुत प्रबुद्ध साथियों की जरूरत है। जितने भी शिक्षाविद यहाँ पर आए हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि वो रिजर्वेशन के ऊपर अपनी बात रखें
और रिजर्वेशन का मामला आपको सब आंकड़े भी आपको पता है कि कहाँ कहाँ लैक हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन में भी नहीं है, और आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को लगा लगाकर रिजर्वेशन को एक पेड़ को काटा जा रहा है। कि आप ये देखिए कि दो वृक्ष हैं, एक प्राइवेटाइजेशन रिजर्वेशन, एक जनरल रिजर्वेशन। उन दोनों को धीरे धीरे करके एक रिजर्वेशन जो हमारे को अपलिफ्टमेंट देता है उसको बिल्कुल ध्वस्त करने का काम आज हो रहा है। हम सारे प्रबुद्ध लोग हैं, बहुत सारे ज्ञानी हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर तो अकेले थे आंदोलन में, और बहुत सारी चीजें उन्होंने संविधान के तहत हमें आर्टिकल, बहुत सारे आर्टिकल दिए, 13 दिया, 14 दिया, 15 दिया, 15(4), 16(4), ये सारे आर्टिकल आपको पता है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि संविधान को पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए, कि बहुत बहुत जो हमारे को प्रावधान मिले, और बाबा साहब की वजह से अगर पानी भी मिला तो बाबा साहब की वजह से मिला, ये सब जानते हैं। लेकिन संगठनात्मक तरीके से जब बात आती है तो कहीं ना कहीं स्वार्थ भाव मेरे को दिखता है। तो इसलिए जिनके संगठन मजबूत होते हैं उनका सब कुछ मजबूत होता है। तो मैं, क्योंकि बहुत सारे वक्ताओं ने भी बोलना है, और रिजर्वेशन अगर आप देखिए तो 5 लाख नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां भूप सिंह ये जी हैं, लैक इनको जा बता रही दो। है, उसमें 1% मामला रह जाएगा। तो हमें स्किल डेवलपमेंट, बिजनेस का, मैनेजमेंट का, और ये सारी चीजें हमें इस पटल पे भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि जो शिक्षा हमको दी जा रही है, कॉमर्शियल एजुकेशन है, और बहुत सारी जो शिक्षाएं हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए हमारा कहीं भी प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप सारे बहुत सारे विद्वान हैं, और रिजर्वेशन का जो मामला है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी आप देख रहे हैं कि आर्टिकल को कैसे, किस प्रकार से इंटरप्रिटेशन की जा रही है। अब राइट टू इक्वलिटी है, सबको पता ये डिस्कनेक्ट हो रहा है। हाँ, हेलो, फिर आगे। हाँ, हाँ जी। तो कहने का अर्थ ये है डॉक्टर साहब, आप बहुत मुस्तैदी से लगे हुए हैं, आप संघर्षशील हैं, और आपका स्वाभिमान जो है वो संघर्ष को समझता है। स्वाभिमान से ही हम मिशन को चला सकते हैं, ऐसा बाबा साहब ने भी कहा है। तो कहने का अर्थ है कि बाबा साहब की जो द पर्पज ऑफ एजुकेशन, नॉट ऑडिबल। बहुत जरूरत है हमें एक एक सूत्र में बंधने की। तो जो यूनिटी है वो मेरे को नहीं लग रही, आइडियोलॉजिकल तरीके से भी हम बहुत कमजोर हो रहे हैं। तो ये संगठन बहुत पुराना और बहुत बड़ा संगठन है। मेरी सबसे अपील है, आप सारी चीजें भूलकर, ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स का कोई प्रोग्राम नहीं है, दीज आर द ऑल सोशल इश्यूज। हमने इन सोशल इश्यूज को देखते हुए, मेरा ये लास्ट मामला है कि इसको 2 अप्रैल से भी ज्यादा अगर हम सोशल मीडिया पे इसको दिखा सकते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। क्योंकि रिजर्वेशन इज द अपलिफ्टमेंट एंड डेवलपमेंट फॉर द सोसाइटी, इट्स ए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। एजुकेशन इज पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, बट रिजर्वेशन इज मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। अगर ये नहीं होता तो हम आज ऐसे ना बोलते, लोग बहुत सारे बोलते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत है। जब विचारधारा की बात आती है, वो विचारधारा चाहे वो राजनीति में है, चाहे वो सामाजिकता में है, चाहे वो आर्थिक तरीके से है, उनमें बहुत कमी आती जा रही है। तो मेरा सबसे ये प्रार्थना है कि मैं सबको ये आग्रह करूंगा और मैं सबसे अपील करूंगा कि आप शिक्षाविद हैं, किसी का क्राइटेरिया आर्थिक आधार पर बहुत अच्छा है, किसी का क्राइटेरिया सामाजिक आधार पर बहुत अच्छा बोलते हैं, किसी का क्राइटेरिया एजुकेशनली बहुत साउंड है। तो शिक्षा को सशक्त बनाते हुए हमने अपने समाज को एक चेतनशील, प्रयत्नशील समाज को बनाना है। ज्यादा ना बोलते, क्योंकि और वक्ता भी हैं, बहुत सारा अच्छा बोलते हैं,
उनकी भी मैंने बात सुननी है। मैं खास तौर पे डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि डॉक्टर साहब ने कम से कम इस मुद्दे को उठाया है और दोबारा से झील भरने का जो काम किया है। मैं डॉक्टर साहब का खैर मकदम करता हूँ, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं सभी शिक्षाविद, हमारे डॉक्टर राजीव जी भी मेरे को दिख रहे हैं, और डॉक्टर देशराज भी, डॉक्टर राजवीर सिंह भी, ये बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल हमारे समाज के साथी हैं। भूप प्रोफेसर सिंह भी जुड़ राजपाल गए जी हैं। भी, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। तो कहने का अर्थ है, और हमारे डॉक्टर वीरेंद्र जी हैं, प्रोफेसर नरेश हैं, बहुत सारे लोग, बहुत शिक्षाविद हैं जिनका उम्दा काम है। तो यूनाइट होकर इस संगठन को भी मजबूत करें। आर्थिक हालात जो हैं इस टाइप के, इस टाइम कोविड-19 के अंदर हर चीज की जरूरत है, सर्वर वगैरह भी लगने हैं, तो जितना साथी जितना दे सकते हैं वो हमें अकाउंट नंबर है। सभी हमारे इस संस्था के लिए आर्थिक स्थिति से भी और अपने मानसिक स्थिति से भी इसका मनोबल बढ़ाएंगे। जय भीम, जय भारत। थैंक यू डॉक्टर साहब, हमें भी नहीं बोलना है, आपने पूरी बात कह नहीं दिया डॉक्टर है। साहब, आपने रखना है। मैं अब सीधा साहब को आमंत्रित करता हूँ। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि दिशा निर्देश तो दे दो डॉक्टर साहब, है ना? नहीं, मैं डॉक्टर, आप बोल दिए और प्रोफेसर सुशील जी ने बोल दिया तो मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन यह है कि इसलिए कि इस समय 88 लोग हैं, तो मर्ज तो सभी मालूम है, हम लोग सब मरीज हैं, सामाजिक रूप से मरीज हैं। इलाज क्या है? एक प्रयास है कुछ इलाज खोजने का 28 जून को 5 बजे। अब उस पर लिंक अभी हमें ओम सुधा जी आएंगे, बताएंगे कि किस तरह से लिंक पर जाने पर खुलेगा ये। और विषय वस्तु आपको पता ही है। और आप कितने 2-3 दिन हेक्टिक बहुत होकर के फेसबुक पर लाइव करें, भूप सिंह जी भी करें, विनोद जी करें, नरेंद्र चौधरी जी, फेसबुक लाइव करो। आप लोग जूम नहीं कर सकते हो, ट्विटर पर लाइव करो। अब एक तरह से 2-3 दिन तो इतना करो कि पूरे देश में यही रहे। तो एक तो मेरा ये आग्रह है आप सब लोगों से, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इसे वॉच करेंगे, जुड़ेंगे, अभी के लिए लड़ाई होगी, आगे भी काम आएगा, किसी एक दूसरे के संकट में भी हम काम आएंगे। जैसे किसी के ऊपर एक नई चीज हम लोगों को मिली है कि मान लो किसी के ऊपर कोई दिक्कत आ गई, संदीप जी हैं या उत्पल करनी है, तो पूरे देश में वो बात पहुंचा दे। मैं कई दृष्टांत तो दे चुका हूं। सोशल मीडिया की जो पावर है, आप देखते हैं कि डीजल का दाम पेट्रोल से ज्यादा हो गया है। लद्दाख का एक हिस्सा कब्जा कर लिया है चीन ने, और जो दौलत बेग ओल्डी है वहां पर रास्ते को ब्लॉक कर दिया। अभी आज पता लगा चीन के मतलब कि जो सियाचिन के लिए रास्ता जाता है। लेकिन जो भाषा का इस्तेमाल जो बीजेपी का आईटी सेल करती है, जो दुष्प्रचार करती है, सब जितनी बुराई है सबको अच्छाई में बदल देते हैं। इनका काम इनको नहीं सत्ता में लाया है, सत्ता में इस समय बरकरार रख रहा है। इस समय तो देश में मध्यावधि चुनाव हो जाना चाहिए। देश कब्जा हो गया, प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल गए, लेकिन वो उनका आईटी सेल इतना स्ट्रांग है, यही सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि ब्रेन वॉश कर देता है। तो ये आगे बहुत काम आएगा, इसमें हर आदमी को काम आएगा, जो जितने लोग हैं। इसका बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है। इसका छोटा सा नहीं, छोटा अनुभव नहीं, छोटा चीज नहीं है।
अरे 2 महीने 3 महीने लॉकडाउन के समय में भी लोग नहीं कर पाए तो दोष किसको दिया जाए? तो जैसे कल परसों जी टेलीविजन वाला जो चीज मुझसे पूछवाना चाह रहा था नहीं पूछ पाया, अनाप शनाप हमें बोला। हमारे समाज के लोग कहीं भी मुकदमा उसके खिलाफ नहीं बोला, क्योंकि वो चाहता था। वो भी कांग्रेस में ऐसे लोगों को बैठाते हैं जो सॉफ्ट बोलें ताकि मीडिया बार बार उनको बुलाए और पार्टी में बना रहे। मैं तो कहीं भी वफादारी, अपने वसूलों से वफादारी, आरक्षण से वफादारी, जब उनके लिए बोल रहे हैं तो उनके लिए भी वफादारी हमने निभाई। हमने कहा कि ये बताओ कि लद्दाख की गलवान घाटी कब्जा हुई कि नहीं कब्जा हुई? 62 का तुम लेके बैठ जाते हो। नेहरू जी ने स्वीकार तो किया, लेकिन मोदी जी ने तो स्वीकार ही नहीं किया कि हमारे जमीन पर कोई आया ही नहीं। तो सुधीर चौधरी जो ये जी टेलीविजन वाला है, अमन चोपड़ा था सर। नहीं, उसके बाद में ट्वीट किया। तो मैं इसका, मेरा ट्वीट का जवाब है, वो लगातार हमारे पास में ट्विटर युद्ध कर रहे हैं और ये हमारा समाज अनभिज्ञ है। तो भले हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आज के हिसाब से कहाँ पढ़े लिखे? आज का तो पढ़ाई लिखाई, जब तक आप हाई टेक ना हो और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली ना हो, इंटरनेट फ्रेंडली ना हो, सोशल मीडिया फ्रेंडली ना हो, तो उतना ज्यादा वैल्यू तो रह नहीं गई है। वही लोग हाईलाइट हो रहे हैं। तो मैं कई बार कहा है कि 11 देशों का के छात्र इंडिया में पढ़ने आते हैं, सरकार उनको देती है स्कॉलरशिप। 31 मई को उनका एग्जाम था, बड़े परेशान थे, जैसे नाइजीरिया, नेपाल, बांग्लादेश। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप ट्वीट कर दो। हमने ट्वीट कर दिया, एग्जाम कैंसिल हो गया। तो कहने का मतलब है कि इंतजार करना, लॉकडाउन खुलेगा, शारीरिक रूप से हम इकट्ठा होंगे और जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलेंगे, वो तरीका खत्म हो चुका है। आएगा, लेकिन फिर भी वो आधा रह जाएगा। और धीरे धीरे हो सकता कल चुनाव आने वाले दिनों में इंटरनेट पर चुनाव हो जाए, इलेक्शन होना शुरू। तो ये समाज तैयार क्यों, इस समाज को तैयार भी किया जा रहा है। तो आज 24 हो गई, 25, 26, 27, 3 दिन लगातार आप लोग जूम अपलोड कर लो, 10 आदमी से बात कर लो। व्हाट्सएप पर 10 लोगों को एक ही साथ कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। फेसबुक लाइव करो, ट्विटर लाइव करो। ये पूरा फ्यूचर है। ये केवल इसी के लिए नहीं है, ये भविष्य है। और ये चीज जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपके बच्चों में जाएगा, आपके रिश्तेदारों में जाएगा। आपका अगर वाइस चांसलर नहीं है, आप ट्विटर ट्रेंड चला दो कि प्रोफेसर सुशील को वाइस चांसलर बनाना। मेरे खिलाफ परसों ट्रेंडिंग हुई है रात में, जब जी टेलीविजन में मेरे खिलाफ ट्रेंडिंग हुई है ट्विटर पर, लेकिन हमारा समाज सोया हुआ है। ये सब एजुकेटेड है। तो जरा ये आप समय के अनुसार, प्रोफेसर भी है, टीचर भी है, क्लास में पढ़ाने जाता है, तो सब्जेक्ट के अंदर क्या परिवर्तन होता है उसको पढ़ के जाएगा, तभी उसको इज्जत होगी। आपने पीएचडी किया होगा, एमए बीए किया होगा और ज्ञान है, लेकिन आप उस ज्ञान को कैसे आगे अपग्रेड नहीं करोगे, माध्यम कैसे आप, आज के माध्यम ये है। पहले मतलब जाके आदमी बैठता था, तब कम्युनिकेट करता था, फिर टेलीफोन आया, उसके माध्यम से हुआ, फिर इंटरनेट के माध्यम से हुआ, फिर फेसबुक के माध्यम से हुआ, अब गूगल मीट और जूम के माध्यम से हो गया। एक देश का प्राइम मिनिस्टर दूसरे प्राइम मिनिस्टर से कॉन्फ्रेंस कर रहा है। तो इस बात का, इसको बहुत ही गंभीरता से लीजिए। और जो मतलब बुढ़ापे में आ गए हैं उनको तो मैं ज्यादा कहूंगा
ये सोशल मीडिया इतनी जबरदस्त चीज है कि इसकी आदत न लग जाए किसी को, ये नशा है, इन्वायरमेंट ले लेती है। बच्चे इसका दुरुपयोग करते हैं, लेकिन हम लोग दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो प्लीज इसकी बात को सुनो। आज मैं कोई विचार की बात नहीं कह रहा हूं, और कोई भाषण और व्याख्यान किसने क्या किया कैसे किया ये नहीं। तो आज के बाद में हमें युद्ध स्तर पर 3 दिन तक 4 दिन तक लगातार युद्ध स्तर पर रहेगा, उसमें बहुत कुछ सीख जाएंगे। अब मतलब मेरे खिलाफ ट्रेंडिंग हो गई, कितनी गालियां मुझे मिली, आरक्षण को मिली, अंबेडकर को मिली, इतनी गालियां मिली उन्होंने। वो 20वें रंग पर जब ट्रेंडिंग में इंडिया में आया कि मेरे खिलाफ, तो हमारे ओम सुधार जी वो देखते रहते हैं, सोशल मीडिया है, गीतांजलि है, देखते रहते हैं। तब मुझे पता लगा, मैं भी देखता रहता हूँ, हर 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट पर देखते ही रहता हूँ। और हर व्यस्त आदमी, मैं आपको बताऊं कि मिनिस्टर हो तो, कारपोरेट हाउस का आदमी हो तो, बिजनेसमैन होता है, मोबाइल उसके सामने रहता है, आपसे बात करता रहे, आपको पता नहीं है मोबाइल पर उसका ध्यान रहता है। वो अलग छोड़ करके नहीं बैठते, अलग छोड़ के नहीं बैठते वो, और रात में मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करते, अरे साइलेंट कर लेते हैं, मान लो किसी को पता लग गया। तो मैं कईयों को देखा जो सेलिब्रिटी हैं, वो मतलब है आपसे बात करते रहेंगे और देखते रहेंगे, ट्विटर पर देखते रहते हैं क्या आ रहा, क्या क्या रहा, न्यूज देखते रहते हैं। मैक्सिमम की आदत, मैक्सिमम की आदत। हमारे लोग तो अल्लाह जाओ स्विच ऑफ कर देते हैं या अलग रख देते हैं, सोते वक्त कहते हैं हटा दो ये टेंशन हटा दो, फिर दोपहर में दूसरे दिन आकर के करते हैं। मेरे तो बेड पे दोनों तरफ 2-2 मोबाइल रहते हैं, और जो काम की चीज है व्हाट्सएप को छोड़ करके, व्हाट्सएप तो हजारों आ जाते हैं, लेकिन ट्विटर पर है, खबर आती है, जहां से पकड़ना है धड़ से पकड़ लेता हूँ, यहाँ ये हुआ, यहाँ हुआ, ग्लोबल लेवल पर, इंडिया के लेवल पर क्या हुआ, अलर्टनेस। तो ये है। और जितने ज्यादा लोग, 1,00,000 2,00,000 10,00,000 20,00,000 लोग उस दिन ज्वाइन कर लेंगे, आपकी संख्या है वो। और वर्चुअल रैली है, घर पे बैठ के देख लो, आप स्क्रीन यूज कर लो टेलीविजन का, अरे किसी को बुला लो, लड़के आजकल, बच्चे आजकल जूम पर क्लासेस चल रहे हैं। बहुत फास्ट करना पड़ेगा, और एक बार ये बात कर लोगे तो बड़ा आनंदमय जीवन रहेगा, और जिसको चाहोगे उसको गिरा दोगे देश में। ये जैसे राहुल गांधी को गिरा दिया इन्होंने, सोशल मीडिया ट्विटर से गिरा देते हैं। कहां से गिराया? वहीं से गिराया, पप्पू 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 कह करके। आप भी जब चाहो, अगर एक सिग्नल गया पूरे देश में, लाखों लोग आ गए, एक ओपिनियन बन जाती है। आ गया। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहूंगा। और मर्ज हम सबको है, हम सब मरीज हैं, अब उसी की चर्चा करें, हम मरीज हैं सब, तो कोई लाभ नहीं है। इलाज क्या है? तो इलाज के लिए हमने यही बताया, और मैं देखता हूं बड़ी निराशा के साथ मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर उदित राज का ट्विटर है, डॉक्टर उदित का फेसबुक है, DOM फेसबुक है, और परिसंघ का फेसबुक है, NSYF का फेसबुक है, ट्विटर है। हमारे लोग जाके कमेंट नहीं करते, हमारे लोग रक्षा नहीं करते, एक तरफ गालियां पड़ती रहती है। मैं बहुत तकलीफ के साथ कह रहा हूं, हमारे लोग भिड़ते नहीं जाकर के। तो कई ऐसे साथी हैं जिन्होंने अपना वीडियो ऑन नहीं किया है। नरेंद्र जी, आप भी अपना वीडियो ऑन कर दो। वैशाली रानी, आप भी, आलेख जी का, मातेबर कोहली जी, नरेश पिप्पल जी, जितेंद्र जी, आशु जी, गगन, आरती जी, SP सिंह जी, हरि बेहरा जी, विनोद कोगडे जी, आप लोग कर लो।
वीडियो ऑन कर लो। तो कई लोग वीडियो ऑन नहीं किए, ऑडियो ना ऑन करो, ऑडियो तो वही करेगा जिससे सवाल जवाब पूछा जाएगा। तो सजेशन दो, समाज बहुत पिट चुका है, बहुत नुकसान हो रहा है, सजेशन दो। हम अपनी भड़ास निकालने के लिए या ABCD कोई विनोद अपनी भड़ास थोड़ी निकाल रहे हैं कि मुझे ए आता है, मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ। ये तो सबके पास है, थोड़ा मैं जितना जानता हूँ इतना सभी आप लोग जानते हो। इस रास्ता क्या है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का या जो जाति हमारे बीच में जातिवाद भयंकर रूप से, उस पर खुल के चर्चा होना चाहिए। और जिसके वजह से सत्यानाश हुआ, दलित जातियां इकट्ठा होती तो शायद ये नुकसान ना होता। ये सच्चाई है, स्वीकार करना चाहिए। और फिर 28 तारीख का मीडिया के बारे में और आर्थिक सहयोग के बारे में सब ये बात कही जाएगी। तो भूप सिंह जी के से बाकी हम सुझाव के तौर पर ही चाहेंगे। सॉरी, डॉक्टर अजय रंगा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से हैं, डॉक्टर लांगियान है राजेश लांगियान हरियाणा आप सबको इंट्रोड्यूस करा दो, आप करा दो इंट्रोड्यूस सबको। ये बिल्कुल आ रहे हैं। डॉक्टर भूप सिंह भी शायद जुड़ गए होंगे अभी। हाँ, भूप सिंह जी जुड़ गए। हाँ, तो थोड़ा सा उनको भी, वो बड़े इंटेलेक्चुअल हैं और डॉक्टर अजय रंगा लॉ पे बहुत अच्छा बोलते हैं, रिजर्वेशन पे भी, और आपके पुराने साथी हैं, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ डॉक्टर अजय रंगा, डॉक्टर राजेश लांगियान, डॉक्टर सुखबीर हैं हरियाणा से ही प्रोफेसर हैं हमारे, और काफी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर प्रदीप और प्रोफेसर राजीव, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रविंदर चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर अनिल जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। तो डॉक्टर अजय रंगा और डॉक्टर भूप सिंह जो हैं, थोड़े से को टाइम दिया जाए। और डॉक्टर निशा भी अम्बाला से वो जुड़े हुए हैं हमारे, हाँ, HGCTA के बहुत बड़े पदाधिकारी भी हैं और हमारे एसोसिएशन के भी पदाधिकारी हैं। उनके अगर व्यूज लिए जाएं तो अच्छा रहेगा, सजेशन लिए जाएं। नहीं, सबके व्यूज ले जाएंगे, आधा मिनट में, एक मिनट, आधा मिनट में कर लें, चूंकि समय 94 लोग हैं। डॉक्टर संदीप दिल्ली से भी हैं। संदीप जी को जुड़ गए, जुड़े हुए हैं। आप विनोद जी बता दो, करा दो, फटाफट करा दो। चलो भूप सिंह जी आप थ्रू। डॉक्टर भूप सिंह जी कहाँ हैं? डॉक्टर भूप सिंह जी हाथ उठाओ, इस तरह से हाथ उठा के रखो, इस तरह से हाथ उठाओ। हाँ जी, जय भीम सर। जय भीम। हाँ जय भीम। हाँ, जय भीम सभी साथियों को। जैसे मान्यवर साहब ने सब बातें बता ही दी हैं कि मतलब जो सोशल नेटवर्किंग है इस समय सबसे पावरफुल वेपन है, इंटीग्रेशन का भी, असर्शन का भी। तो सिर्फ सुझाव जो यही है कि भाई जो प्रोग्राम इन्होंने रखा है 28 तारीख को, उस 28, हाँ जी 28 तारीख को जो प्रोग्राम अपना है, उस प्रोग्राम को हमने मतलब हर लेवल पे सक्सेस करना है, और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो है जुड़ जाएं अभी से, इस प्रोग्राम के बाद ही। आज ही जैसे मैंने जितने भी हमारे फेडरेशन के ग्रुप बने हुए हैं, अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, उस ग्रुप में ये जूम मीटिंग वाला शेयर कर दिया था, और ये जो ब्रोशर है, क्योंकि बेसिकली एक तो सर मैं जो चाह रहा था कि आरक्षण ना कहके, हाँ जी, हाँ मेरी तरफ से जो भी, क्योंकि आरक्षण नहीं है तो हम नहीं है, क्योंकि जो हमारा वजूद है वो आरक्षण है, और आरक्षण कोई भीख नहीं है या प्रतिनिधि, मैं इसको ज्यादातर प्रतिनिधि तब यूज करता हूँ इसके लिए शब्द, तो ये कोई भीख नहीं है। जिस तरीके से आज आपने देखा होगा कि जो न्यायालय है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे बाकी लोअर कोर्ट हो, वो किसी न किसी तरीके से इन पे कुठाराघात या वो करती रहती है। भाई सुप्रीम कोर्ट इस चीज पे बात तो नहीं करता कि आज तक हमारे सिर्फ 4 ही शेड्यूल कास्ट सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों हुए हैं, ओबीसी 2 ही क्यों हैं, और एसटी का कोई एक भी नहीं हुआ है। और जो इन दिनों ये प्राइवेटाइजेशन के तहत, टेकन ओवर के तहत और बैकडोर एंट्री के तहत कर रहे हैं, तो इससे तो हमारा रिजर्वेशन जनरेट हो जाएगा, रह जाएगी।
तो इसलिए सरकार को हमारा विरोध जताने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। और मैं तन मन धन से उदित राज जी, मानवर साहब, आपके साथ हूँ, एसोसिएशन के साथ हूँ। मेरी जो भी जिम्मेवारी लगाई जाएगी मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। जय भीम। डॉक्टर साहब, ऐसा है, आप जेनू से निकले हैं और जेनू का बहुत लंबा हमारा रिश्ता है। रोज कोई न कोई जेनू का हमें फोन कर लेता है, बात कर लेता है, क्योंकि जेनू अलुमनी एसोसिएशन का मैं फाउंडर रहा हूँ, वन ऑफ द फाउंडर्स था। यस यस। और जो गेट टुगेदर मैं कई साल मैं ही कराता रहा, हम लोग मिलके कराते रहे। उस चेन को भी जोड़ो और आप ठीक है, मतलब उसको भी जोड़ो, आगे चलिए। आपने समझा सोशल मीडिया की पावर को, आपने समझा, अच्छे ढंग से समझाया। इसको और समझाने की हमारे लोगों की जरूरत है। वो जो बिल्कुल पारंपरिक बिल्कुल। तरीका है लड़ाई का, वो हाँ नहीं जी। होगा, वो अब कारगर ज्यादा नहीं हो पा रहा है। आगे चलें। हाँ प्रोफेसर सुशील जी, क्या क्या नाम बताया था लांगियान जी का? राजेश लांगियान। राजेश लांगियान जी, अपना हाथ उठाएं। लांगियान जी कहाँ हो? हाथ उठा के थोड़ा देर तक रखना डॉक्टर पड़ेगा। राजेश लांगियान जी। हेलो डॉक्टर राजेश लांगियान जी। दूसरा नाम तब तक खोल लेंगे, वो शायद माइक खोलने में दिक्कत है। डॉक्टर अजय रंगा जी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। अलका ठीका जी, आप अपना वीडियो ऑन कर लो। नीलम देवी जी आप भी करो। अवनीश खटीक जी आप भी करो। आरती जी आपने किया नहीं। गगन जी वीडियो ऑन करो। जगदीश दहिया आपने भी नहीं किया। चलो, हाँ, दूसरा काम बात कराओ। गणेश। गणेश जी सर, डॉक्टर अजय रंगा जी है। हाँ बोलो, हाँ लाइन को लो। हाँ, चलो डॉक्टर साहब से बात करो। नीलम जी आप अपना सिर ऊपर कर लो, जरा ऊपर कर लो। नीलम जी आप ऊपर कर लो। नीलम जी आपको कह रहा हूं, आपका सिर नहीं, आप ऊंचा कर बैठ जाओ थोड़ा। हाँ अब ठीक है आपका। हाँ चलो बात करो भाई। अजय रंगा जी बोलिएगा। हाँ सर, जय भीम। सभी साथियों को, इस संगठन के जितने मेंबर्स हैं सभी को मेरी तरफ से जय भीम। Am I audible, sir? You are audible, but please don't go in for introduction. कि आप जल्दी जल्दी कर दीजिए तो कि इस समय टाइम कम हो जाएगा ना। तो सर मेरा किसी को संबोधन न करिए, ना मुझे ना किसी को, फटाफट अपनी बात को कह दो। मेरा ओपिनियन ये है सर कि जो ये ऑनलाइन हम रैली कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो क्या है, इसकी टेक्निकलिटीज में इतने लोग इसके मेंबर बन पाएंगे उस दिन? काफी दिन से चल रहा है। नहीं आपने नहीं, मैं जवाब देता हूँ। 50 लाख 1 करोड़ तक तो हम लोग एक दो दिन में पहुंच जाते हैं साहब, पूरे बहुत देश अच्छी में। बात है सर, बहुत अच्छा है सर। आप ऐसा करें कि हाँ आप डॉक्टर उदित राज के नाम पर फेसबुक में जाएंगे तो 4.5 लाख फॉलोवर है वहां पर, और 1.5 करोड़ के या 1.25 करोड़ पर एंगेजमेंट होता है हमारा। और एक फेसबुक का मैं बता रहा हूँ सर, ये मेरा सवाल सर, मेरा एक सवाल ट्विटर फेसबुक से संबंधित नहीं है सर। नहीं सुन तो लीजिए, हम पहुंचाएंगे ना लोगों को, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि हम ऐसे नहीं कह रहे हैं। हमारी रीच क्या है, उसी के माध्यम से पहुंचाएंगे ना लोगों को, इसलिए आप ही की बात का जवाब मैं दे रहा हूँ। एक ट्विटर पर 8-8 लाख लोग इंप्रेशन और एंगेजमेंट लेते हैं। सर मेरा सवाल ट्विटर फेसबुक से नहीं है, वहां ये पॉसिबल है, लेकिन जो बात है वर्चुअल रैली की किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, वर्चुअल रैली यही है। ओके, वर्चुअल रैली यही है। वर्चुअल रैली यही है जो बीजेपी ने किया वहां पर। वो वहां पर पूरे देश में बीजेपी कर रही थी, इसी पर कर रही है ना। उनका सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन्होंने किया। नहीं, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम ज्यादा बेहतर कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हमारा इम्प्रूव्ड है। जगह जगह हम वीडियो भी लगा रहे हैं। मतलब यह है कि उन्होंने 10-10, 20-20 लोगों को एक जगह बैठाया। मेरे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर मोबाइल लोगों ने देखा, लैपटॉप पर देखा, टेलीविजन स्क्रीन पर आप ट्रांसफर करा लो।
वो थोड़ा एक टेक्नीशियन आएगा, मैंने तो इस पर बड़ा स्क्रीन है, इस समय मैं सबको देख रहा हूँ, ये बड़े स्क्रीन पर मैं देख रहा हूँ सबको, जहां चाहो करा दो। 10-20 जगह ऐसे पूरे देश में है जहां पर लोग एक मंच लगा लेंगे, 10-20 लोग बैठ जाएंगे। वर्चुअल रैली होती है, वर्चुअल रैली फिजिकल रैली नहीं होती है। चलिए आगे चलें। थैंक यू सर, मेरा यही सवाल था बस। नहीं, अच्छा सवाल किया आपने, इसका क्लैरिटी हो जाएगी ना लोगों को। अच्छा किया। विनोद सर आगे बढ़िए। राजेश लांग्यान जी। राजेश लांग्यान जी। पासान तब तक तैयार, हाथ नहीं उठाया। मतन जी कुछ कहेंगे क्या भाई? जिस साथी को अपनी बात रखनी है कृपया वो अपना हैंड रेज करें। मतन जी बोलेंगे, मतन जी को बुला दो भाई, मतन लाल। अच्छा, हयात धारीवाल जी भी बोलेंगे, मतन जी को बुला के उसके बाद हयात धारीवाल के पास जाओ। जी सर, मतन लाल जी अनम्यूट कर दिया आपका। हाँ, बहुत संक्षेप में रखिएगा। सर संक्षेप में ही रख रहा सर। थैंक यू सर। जय भीम सर। मैं ये सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ सर, उत्तराखंड में ये जो वर्चुअल रैली है सर, हम बड़े जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं सर। थोड़ा सा एक क्वेश्चन है सर, थोड़ा सा जो लोग हमें काफी घेर रहे हैं इन क्वेश्चनों में, लेकिन हम वहां से भी बाहर निकल जाते हैं। सर से मेरा थोड़ा सा एक क्वेश्चन है सर, आप थोड़ा क्लियर कर देंगे हमें भी, क्योंकि इसमें देहरादून के काफी लोग भी जुड़े हैं सर। सर लोग ये कहते हैं कि आप तो सरकारी कर्मचारी हैं, आप राजनीतिक या सामाजिक संगठनों में रह करके कैसे संगठन को चला रहे हैं सर, ये बड़ा क्वेश्चन करते हैं। हालांकि मैंने बायोलॉजी पढ़ लिया सर, और मैंने उनको जवाब भी दिया बायोलॉजी के हिसाब से कि ये जो है ये अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ है। तो मैंने ये साफ कह दिया कि ओनली सरकारी कर्मचारियों का संगठन रहकर नहीं है, अभी तो हमारे सारे समाज के संगठनों, समाज के जितने भी संगठन है उनका ये संगठन है सर। मैंने बहुत क्लियर किया सर, बार बार वो हमको घेरते रहते हैं। नहीं देखो, ऐसा है, वो इरादतन घेरते हैं, वो शरारत करते हैं, उन्हें सब पता है। इसमें हमने किसी बीजेपी के लिए वोट के लिए हमने कहा, कांग्रेस के वोट के लिए कहा? जब तक वोट की बात न करो, किसी पार्टी की फेवर न करे, कोई पॉलिटिकल है ही नहीं, सोशल है, वो बहाना चाहिए उनको। सर दूसरी बात में सर कोर्स की बात कर रहा थोड़ा। हाँ सर अभी तक हमारे उत्तराखंड से सर इंडिविजुअली अलग अलग जगह से जो पैसा आया है सर अभी तक, वो लगभग 35,000 रुपए सर डिपॉजिट हो चुका है, और 10 से 12,000 रुपए हमारे पास अभी नगद आया है सर, वो कल डिपॉजिट हो जाएगा। इसके बाद भी 28 तक हमारा और भी लक्ष्य है सर इसे जमा करने का। इसके अलावा सर हमारे पास एक बहुत बड़ा यूथ है, यंग लोग हैं, वो लोग भी अपना अपना फंड जमा करके वो भी गौरव कुमार रुद्र सर। तो सर वो भी उनसे भी बात हुई थी सर मेरी, तो वो भी यही कह रहे थे कि 26 से पहले वो डिपॉजिट कर देंगे सर। ये तो हमारे उसकी बात है सर, अमाउंट की। सर हम जितना भी कर सकें सर तन मन धन से सर हम आपके साथ सपोर्ट में हैं और हम सहयोग कर रहे हैं सर। धन्यवाद सर। और एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ, बी केयरफुल। आप ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर किसी को गाली मत दो। एक बात जी सर, आप पार्लियामेंट्री भाषा का इस्तेमाल करो, कुछ नहीं होगा आपके खिलाफ कि उसको गाली देना, इसको गाली देना। और जो आज गाली देने वाले हैं वो अपने अकाउंट से नहीं देते हैं, जो बीजेपी का आईटी सेल है या और लोगों का, उनके फर्जी अकाउंट होते हैं, किसी बच्चे के नाम पर किसी के अकाउंट होते हैं। तो कोई मूर्खता नहीं करना चाहिए। मूर्खता कर ले फिर बाद में हमसे कहे कि हम फंस गए, क्या फायदा मूर्खता करने का? मतलब है कि किसी को करना है तो बहुत सारे अकाउंट हैं, लोग करते रहते हैं कि आपको लगा जुनून लगा, भड़ास निकाल दिया। तो भड़ास यहाँ पर बड़ा सोच समझ के निकालिएगा। अपनी बात, संविधान की बात, बाबा साहब की बात, आरक्षण की बात, सुप्रीम कोर्ट की बात, ये सब आपके पक्ष में है, इस पर कोई परवाह नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू सर। हाँ धन्यवाद सर। आगे चलो भाई। प्रोफेसर संदीप में दिल्ली से सर, उनके बाद उनको लेते हैं।
हाथ उठा दो भाई। प्रोफेसर संदीप जी थोड़ा वहाँ से देर तक unmute उठा करिए सर। रहना ना, क्योंकि कई पेज पे मुझे जाना पड़ता है, हमारे आदमी को कई पेजों पे देखना पड़ता है ना। संदीप सर आप बोलिए। सर जय भीम सबको। और आज विशेष रूप से जो वेबिनार वो हयात जी को भी बुलवाना है भाई, मैं भूल गया था हयात जी का। उनका दे जी। हाँ संदीप जी, चलो संदीप जी जरा अपने आप को ऊपर कर लो, आप थोड़ा कर लो, ऊपर कर लो अपने आप को। हाँ हाँ ठीक ठीक, जी अब ठीक जी है। सर मैं फिर से टॉपिक पर आऊंगा और 1 मिनट में अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। और जहाँ से आपने आरंभ किया कि ये मर्ज है और मर्ज बहुत बड़ा है, मुझे लगता है ये मर्ज महामारी ना फैल जाए इसके लिए हमें एकजुट होना है। आरक्षण की लड़ाई केवल हमारी अपने वजूद की लड़ाई, अस्तित्व की लड़ाई है और इसको हमें लड़ना है। और अगर नहीं लड़ेंगे तो सबको पता उसका इलाज क्या होगा। तो मुझे लगता है कि बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेना चाहिए। और जैसे आपने बताया कि वर्चुअल रैली की 28 की आपने बात की है, मैं अपनी पूरी टीम के साथ इसमें उपस्थित रहूंगा और किसी भी रूप में जो हमें ड्यूटी मिलेगी हम बिल्कुल तैयार हैं। बस मैं इतनी बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम सर। थैंक यू वेरी ठीक मच। है डॉक्टर साहब, डॉक्टर संदीप जी ठीक है। हयात कहाँ है हयात जी? ये अपने राजेश लांगियान जी भी हैं। हाँ आएंगे वो भी, उनको सबको सुनना है, आज हम लोग बैठेंगे। हाँ जी हाँ जी। हयात सर आपने वहां से माइक स्क्रीन को टच करिए और माइक अनम्यूट करिए। स्क्रीन पे टच करिए हयात सर, स्क्रीन पे टच करिए, माइक को अनम्यूट करिए, छोटा बटन होगा लाल वाला। नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे बार लांगियान जी को बुला लो। लांगियान जी को ले लो। अच्छा हाँ, गौरव कुमार जी वहां से रुद्रप्रयाग से हैं, बाद में लेते हैं इनको। हाँ इधर है, ये मतेवर कोहली जी भी बोलेंगे, लिखते जाना। नरेंद्र चौधरी जी भी बोलेंगे, लिखते जाना भाई। जी सर लिख रहा हूं। और चंद्र प्रकाश जांगड़े जी बोलेंगे। डॉक्टर राजवीर सिंह, डॉक्टर साहब डॉक्टर राजवीर लांगियान सिंह। जी कहाँ है भाई? राजेश लांगियान, डॉक्टर राजवीर सिंह भी हैं। राजवीर जी को बुलवाओ। हाँ जी राजवीर जी अपना हैंड रेज करें। वो आप जिसको बोलना है माइक, जिसका नाम है माइक खोल करके और बोलना शुरू करें, हम हमारी नजर आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस समय। जी सर जय भीम सभी साथियों को। राजवीर जी सर सभी को जय भीम। सर मेरा एक ही सजेशन है कि अगर हम बहुत लार्जर लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स कम्युनिटी को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स को जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे का जो भविष्य है वो स्टूडेंट्स को ही संभालना है, इसलिए इनको जोड़ना। स्टूडेंट भी हैं साथ में, इसलिए हम सभी को ये प्रयास करने चाहिए कि उनको हम जोड़ के आगे चलें। बाकी चूंकि टाइम बहुत कम है, बहुत कुछ बोलने का इच्छा था आज, लेकिन टाइम बहुत कम है, बहुत सारे साथी लाइन में हैं। विनोद जी, जनक कटवाल जी हैं, आप नोट कर लीजिए कि थैंक यू सर, धन्यवाद। विनोद जी, जनक कटवाल जी हैं। राजवीर जी आप थोड़ा स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी ले लो, स्टूडेंट्स का विंग हमारा है, लेकिन जितना भी स्प्रेड होगा उतना अच्छा होगा ये। जी सर मैं जनक कटवाल जी हैं। जी 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 जनक जी आ जाओ आप भी लाइन पर। जनक कटवाल जी, जनक कटवाल जी को शायद हम सुन चुके हैं। नहीं उनको सुनाई नहीं। 2000 रुपए का नहीं गौरव कुमार को बुला लो। कहाँ जनक जी? नहीं सुना जी। बोलो डॉक्टर साहब कृष्ण कुमार सर, मैं बोलना चाहता हूँ। चलो कृष्ण कुमार बोलिए। नमस्कार सभी को। सर मेरा जो रिजर्वेशन है उसमें मेरी एक ही बात है कि रिजर्वेशन को खत्म कर रहा है न्यायपालिका। देखिए लेजिस्लेचर में हमारा रिजर्वेशन है और वहां पे उसको बचाने के लिए जो है एमपीज एमएलए हैं, तो वहां पे कोई नुकसान नहीं है। एग्जीक्यूटिव में भी हम लोग हैं, हम बचा रहे हैं, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट में हमें रिजर्वेशन नहीं मिल जाता तब तक हमारा जो रिजर्वेशन है वो सेफ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं, अगर वो पॉपुलेशन के बेस पे हमें वहां पे रिजर्वेशन मिल जाता है तो फिर हमारा जो रिजर्वेशन है वो कई शताब्दियों के लिए जो है वो सेफ हो जाएगा। तो हमें वहीं पे डिमांड करनी चाहिए, उसके बाद ही सब अपने आप हो जाएगा। अभी जो है लेटेस्ट एक सेम डे एक डिसीजन आया कि सुप्रीम कोर्ट ने पटना में जो मेडिकल स्टूडेंट्स है उसमें कहा कि अगर एक बच्चा ओबीसी का था
कि अगर वो मेरिट में आता है तो वो जनरल कैटेगरी में एडमिशन ले सकता है। लेकिन सेम डे ही उसने मध्य प्रदेश में एक भर्ती के रिगार्डिंग कहा कि जो एक कोटा का जो आदमी है, रिक्रूटमेंट होता है, वो जनरल कैटेगरी पे। तो कहने का मतलब है कि जो जुडिशरी है वो बहुत ज्यादा क्या कर रही है, हमारे रिजर्वेशंस को और संविधान को डिस्ट्रॉय कर रही है। देखिए ऐसा है इसी बात पर सबसे बड़ा झगड़ा हुआ था मेरा, और जब मिस्टर मोदी बैठे हुए थे उसमें लोकसभा में, तो मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपर कास्ट का है और संसद से ज्यादा कानून बनाने लगे हैं, आरक्षण विरोधी है। और 3 दिसंबर 2018 को हमने घेराव भी किया था, रैली में गिरफ्तारी मेरी हुई। तो ये तो मर्ज की बात आप कर रहे हैं, दबा तो यह है, इलाज तो यह है कि हम कैसे रैली को सफल बनाएं, कैसे जन आंदोलन तय करें, बिना दबाव के तो नहीं हो सकता है। यस सर। तो ये मर्ज का तो हमें पता है, हम तो 20 साल से यही काम कर रहे हैं कि कौन जजमेंट कहाँ है, किसका जजमेंट है, कोयलों का जजमेंट, ये जजमेंट, अभी जो तमिलनाडु के बारे में जो जजमेंट आया, आंध्र प्रदेश के बारे में, वो तो हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जिसमें आरक्षण के संबंधित, दलित के संबंधित जो मुकदमे हो उसमें SC ST OBC का जज न हो तो वो मुकदमा सुना ही नहीं जाना चाहिए। तो चूंकि ये हम इलाज खोज रहे हैं, दबा क्या किया जा सकता है। ये तो मर्ज की तो बात आपने किया, मर्ज की सभी जानते हैं। आगे चले सब बताइए। जनक अटवाल। हाँ जनक जी। सर हयात जी का माइक अनम्यूट हो गया। हयात जी आप बोल दो, आपका माइक अनम्यूट हो गया है। हाँ जी अब बोल दो, अब तक आपकी बात आ जाना चाहिए। हाँ जी ने कही और सीधा बोलना शुरू कर दीजिए। सर एक्चुअली जय भीम सर, मैं बोल रहा हूँ जांगड़े। अभी जांगड़े जो रुक जाइए, हयात धारीवाल जी को खाने दो। हाँ अरे आप धारीवाल जी बोलो भाई, बोलो आप जय भीम क्या कर, बोलो ना भाई। मेरा नाम शिवाजी धारीवाल है। एक्चुअल ये मेरे बेटे का फोन है, उस पे बात चल रही थी और मैं एक्चुअली यही बात सुन रहा हूँ रिजर्वेशन के बारे में। तो रिजर्वेशन का जो है, ये हमारे मनुवाद लोगों ने इसको बहुत ज्यादा चटक कर दिया। संविधान उस पोजीशन में मनुवादी लोगों ने लागू नहीं होने दिया, जो बाबा साहब ने लागू किया वो लागू ही नहीं होने दिया। अरे भैया इलाज क्या है भैया, ये तो सभी जानते हैं, इलाज इसका बताओ ना। 28 की तैयारी की बात कर रहे हैं सर। ये तो तैयारी तो आपके साथ है सर, तैयारी में तो आपके बेटा क्या करते हैं? हाँ मेरा बेटा बैंक में है सर। एक तो आप एक काम कर सकते हो, आप 10-20 लोगों को कहो जूम मीटिंग कर लें, आप इसको फैला दो। और नौकरी कर रहे हैं, बाबा साहब का कर्ज हम सब लोगों का है, समाज के ऊपर कुछ आर्थिक सहयोग दे दे, इलाज यही है। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू धारीवाल जी। तो जनक अटवाल को बुलाओ, जनक अटवाल। हाँ जनक जी। जनक जी आवाज आ रही है सर? आगी। हाँ जय भीम सर सबको, जय भीम जी सबको जय भीम। सर हमने जनक जी आप बोलो जनक जी। सर इंटरनेट का प्रॉब्लम है उनके यहाँ। एक आध दो बीमन को मैं बुलवाना चाहता हूँ, इसमें फीमेल कोई बोलना चाहती है? डॉक्टर निशा है सर, डॉक्टर निशा, उत्तराखंड। डॉक्टर निशा जी। हेलो सर, गौरव जी से बुलवाइए सर। आज उन्होंने जो मीटिंग रखा था सर उत्तराखंड में, बहुत अच्छा रखा उन्होंने। गौरव जी से बुलाइए सर। निशा जी के बाद में गौरव जी के, निशा जी परिचय देते हुए आप जल्दी फटाफट कर दो। माइक ऑन करो निशा जी। तब तक गौरव जी को बुला लो अपना, और तब तक वो ट्राई कर लेंगे। गौरव जी, गौरव कुमार जी बोलो। निशा जी आप माइक ऑन नहीं कर पा रही।
गौरव जी बोलो। अच्छा, सुनील उरेदा भी है देहरादून से, उनको भी बुलवाना है। नमस्कार सर, मैं एक थोड़ा सा जानकारी चाहता हूँ। जैसे 28 की वही वर्चुअल रैली है, तो अभी हमने बात की है यहाँ पे स्क्रीन वगैरह लगाने के लिए, तो माइक वगैरह की भी व्यवस्था की है हमने सारी। तो उसमें सर ये जानना चाहते हैं क्या हम रैली से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं वहाँ, या खाली हम अपने यहाँ पे उसको अरे यहाँ नहीं भैया, मैं बोलूंगा, आप बोलोगे, आपको भी बोल दूंगा, जैसे लगेगा कि एक दूसरे के सामने बोल रहे हैं, वो पूरा सिस्टम है। अभी ओम सुधा जी अभी समझा, डॉक्टर ओम सुधा जी अभी समझा देंगे आपको। एकदम ऐसा लगेगा, ऐसा पूरा देश ऐसा लगेगा कि सब सामने है। वही मैं जानना चाह रहा, क्योंकि अभी लाखों लोग सामने हैं। जिस अगर जूम रहा है वो फेसबुक पर तो अलग बात है, ट्विटर पर अलग बात है, लेकिन वो भाई गणेश 10-20 सेकंड मुझे मिलेंगे? हाँ, कल सुत्रा जी को सुनना इसलिए जरूरी है कि उन्होंने अभी अपना मतलब है कि रिहर्सल करके सफलता प्राप्त करी है, इसलिए उनसे ज्ञान ले लेते हैं हम लोग। मैं सभी भाइयों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धिया बोलता हूँ। अभी मेरा 6:30 से 7:30 फेसबुक लाइव था और पूरा जम्मू कश्मीर जुड़ा था। मैं उदित राज जी आपसे एक क्षमा चाहूंगा। बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा ये आंदोलन, लेकिन 25-30-50 लाख करोड़ तक पहुंचने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा इसे एक हफ्ता और बढ़ाइए, 1 हफ्ता का और टाइम दीजिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम बहुत बड़ा जंग लड़ने जा रहे हैं। इस जंग को हम किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहते। आज बहुत बढ़िया लोग आपसे जुड़ रहे हैं, पूरा देश फॉलो कर रहा है, समझ रहा है कि जे जूम पर हमें सोशल मीडिया पर जंग जीतना है। अगर आप मेरी बात को सीरियसली लें, कोई आदमी पीछे नहीं हटेगा। पॉलिटिकल लोग हों, सोशल हों, रिलीजियस हों, मजबूरी है ये हमारी कि आरक्षण हमें और संविधान हमें बचाना है। मैं चाहता हूं कि एक मौका और करिए, इसको एक वीक बढ़ाइए, हम कामयाब होंगे। हम अपने इरादों को कभी नीचे गिरने नहीं देंगे। अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं जो हमारा 1 करोड़, 2 करोड़, 4, 5 करोड़, 10 करोड़ का टारगेट है। ये आप पहुंचा सकते हो। बहुत बढ़िया लाइन चल रही है। ये बाबा साहब की पूरी लाइन पर अब हम इनकी बात सुनो, बड़े गौर से सुनिए इनकी बात। इन्होंने रैली की रिहर्सल जम्मू कश्मीर में किया, बड़ा सफल किया है। इनकी बात को बड़े गौर से सुनिए, मैं भी सुन रहा हूँ। और मैं चाहता हूं हमें ये हम कॉन्फेडरेशन को मत समझिए कि ये एक टोला है, ये एक आवाज है देश की। ये सबको जोड़ने का प्रयास कर रही है और जुड़ रहे हैं लोग। अरे इसको बढ़ाइए उदित राज जी, एक वीक बढ़ाइए। ये बहुत बड़ा टेम्पो है, ये टेम्पो बार बार नहीं बनेगा। मैं आपको कहने जा रहा हूं, इसको तोड़ फोड़ करेंगे लोग, लेकिन अब ये निकल पड़ा है टोला, ये जुड़ जाएंगे। आज जो आपके साथ बैठे हैं लोग बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, ये अलग अलग धारा के लोग हैं, इसमें मैं कोई दो राय नहीं मानता हूं। हम 97 से कॉन्फेडरेशन को देख रहे हैं, ये आज जुड़े हैं। मजबूरी है देश के अंदर दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की और माइनॉरिटीज की। एक वीक आप बढ़ा दीजिए इसको, सब लोग ईमानदारी से करेंगे, पैसा भी आएगा संगठन के लिए जिससे हमने काम करना है। मैंने आज जम्मू कश्मीर में अपील किया, 1-1 रुपया ही दे दो। हमारी अगर पॉपुलेशन करोड़ों में है, हमें करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की जरूरत है। आप मेरी बात को मानिए, 1 हफ्ता इसको डेफर कीजिए। और ये टेम्पो जो है ये बार बार नहीं बनेगा। जो हमारे नेताओं ने जो पीछे गलतियां की हैं, जो गलतियां हुई हैं कि हमारा जो सोशल जस्टिस का आंदोलन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मुकाबला आज तक पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाए। ये मौका है हमारे पास, इसे छूटने मत दीजिए। मैं इतना ही कहूंगा। जय भीम सब। अब भाई आप सब लोगों के ये इसी मुद्दे पर चर्चा हो जाए। कल सुत्रा जी से सहमत हैं आप लोग? जी, थोड़ा सा एक्सटेंशन जरूरी है सर। मलकीत सिंह कल्याण बोल रहा हूँ सर। थोड़ा सा एक्सटेंशन जरूरी है 1 हफ्ते का। सब लोग हाथ उठा लो, देख लेता हूँ सब लोग। हेलो जी, बहुत बढ़िया।
एक्सटेंशन होना जरूरी है। बहुत बढ़िया सजेशन है सर। मेहनत एक्सटेंशन होना जरूरी है सर। हाँ सर, एक हफ्ता बढ़ाओ। एक हफ्ता बढ़ एक हफ्ता बहुत है, एक हफ्ता बहुत है। इसको कर लीजिए साहब, दिन रात काम करेंगे। डॉक्टर साहब इसको कर लीजिए, ये सांकेतिक हो जाएगा हमारा आंदोलन। एक हफ्ते बढ़ा दें। हाँ जी, एक हफ्ता बढ़ा दो। आप भी कह रहे हो ना चंद्र प्रकाश जी? हाँ जी, ठीक है, जब सबकी राय है तो ठीक है, लेकिन ये सांकेतिक भी होना चाहिए ना। नहीं, सांकेतिक नहीं, सीधा प्रहार करेंगे हम लोग। अरे साहब, अभी और काम करने की आवश्यकता है। अभी जितने हमारे परिसंघ के मेंबर हैं, कम से कम वही जिस दिन अपने घर के पूरे एक मेंबर के मोबाइल में जूम ऐप अगर लोड करा लिए तो हम जीत जाएंगे। कोई दिख ही नहीं रहा है सर। ऐसा है, मेजॉरिटी में गया, मेजॉरिटी में लोग चाहते, मेजॉरिटी में लोग चाहते एक हफ्ता आगे जाए, तो हम मेजॉरिटी के साथ जाए, हम मेजॉरिटी के साथ जाए सर। एक सजेशन हो रहा है सर। थैंक यू। बाबू सिंह जी बताओ। पता ही नहीं चल रहा है। हाँ सर, इसमें क्या है कि जो संडे में रखा है, इसमें मंडे टू फ्राइडे किसी दिन रख लीजिए वर्किंग डे में, क्योंकि तो डेट फिक्स कर लीजिए। अपने घर पर रह के करना है ना। गुजरात से कौन है? मोस्टली एक सेकंड, मोस्टली सिटी में क्या है कि सैटरडे और संडे में प्रशासन ने पूरा लॉकडाउन कर रखा, कर्फ्यू लगा रखा, तो लोगों का आना जाना कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं करेंगे। वर्किंग डे में हमें नुकसान होगा, वर्किंग डे में हमें नुकसान नहीं। संडे को ही रखिए, संडे को ही केवल संडे को ही रखिए, और टाइमिंग भी बिल्कुल ठीक है, 5 बजे का बिल्कुल ठीक टाइम, बिल्कुल। बाहर भी जो बाहर कर सकते हैं, 50-60 लोगों से जो बाहर कर सकते हैं, जिनके अंदर दम शक्ति है वो बाहर भी कर सकते हैं शाम को, और जो नहीं कर सकते बाहर वो अंदर भी कर सकते हैं। ये 5 बजे का टाइम बहुत बढ़िया, और संडे ही 5 जुलाई कर दो सर। 5 जुलाई हो गया फाइनल। संडे को संडे होना चाहिए। सुतरा जी, संडे। हाँ जी सर। सुतरा जी, ये भी सबसे 5 जुलाई सुस्त न हो जाए, सब बीच में रिलैक्स हो जाते हैं जब नहीं, रिलैक्स क्या, आपकी जूम चल रही है, हम भी लगे हुए हैं, डेली जूम चलेगी, बिल्कुल। ये तो शेड्यूल सही कर रहे हैं। ये तो कॉन्फेडरेशन के नेताओं ने, और जो समाजी लोग हैं, सियासी लोग हैं, सब आ जाएं, जो जूम का टाइम करता है, सोच ट्रायल भी हो जाएगा। टमटा जी आप बताओ, राजवीर जी भी कुछ कहना चाह रहे थे सर। टमटा जी बोलो भाई। टमटा जी सुन नहीं रहे, चलो आगे। गौरव जी, डॉक्टर। हेलो। हाँ गौरव। हाँ जी सर। जी सर ठीक है सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा एड्रेस पौड़ी गढ़वाल है, और सर मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ। आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ, मैं सभी सुन रहे हैं, हम ही क्या सभी सुन रहे हैं। जी सर, मेरा सभी से मतलब था कि सर हम लोगों ने दरअसल क्या करा है कि हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए मेरी टीम ने और हमने पोस्टर बना दिए हैं, जिनको हमने सिर्फ फ्लैक्स को प्रिंट कराना बाकी है, और हम अपने मार्केट में और अदर जनपद में, जैसे कि हमारे यहाँ पे नजदीक में जो जनपद है, रुद्रप्रयाग है, टिहरी है, वहां भी हम उन फ्लैक्स को प्रिंट करा रहे हैं। तो वहां पे लोकल लोग हैं, उनके उस पे फोटोग्राफ्स है, कि ताकि उन लोगों के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर सके। साथ ही साथ सर हमने एक अपना यूथ का एक यूट्यूब चैनल भी मॉडिफाई करने की वो कर दिए, कि जिसपे हम वीडियोस डालेंगे, और जो हम रैली से संबंधित जो पोस्टर्स हैं उस पर डालेंगे। फेसबुक पेज भी हमने अपने आप से डेवलप कर लिया है, कि जिसपे हम उन फोटोग्राफ्स को डालेंगे। और साथ ही साथ सर आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा कि मैं अभी तक हमारी टीम और मैं कम से कम 30,000 रुपए की धनराशि एकत्रित कर चुके हैं, और आगे भी हम निरंतर प्रयास है। मैंने 26 तारीख तक लोगों को कहा था, पर आपने 1 हफ्ते का जो ये एक्सटेंशन कर दिया है, कि इससे और लगता है कि और भी धनराशि एकत्रित बहुत अच्छा। हमारे दूसरे नेता राजेंद्र जोगपाल हैं। अच्छा, बाबू सिंह जी का, मतन जी का राय तो मतलब उत्तराखंड की राय तो पोस्टपोन में है, के पक्ष में है, जम्मू कश्मीर का भी है,
और मध्य प्रदेश हमारा के छत्तीसगढ़ भी है। मध्य प्रदेश के जो लीडर है नरेंद्र चौधरी जी, उनका भी है। गुजरात का टीम नहीं दिखा रहे हो सर। गुजरात का भी है, मध्य प्रदेश भी है, दिल्ली का भी है, छत्तीसगढ़ भी है सर। चलिए 5 तारीख को आपसे बात हुई थी, आपने गुजरात की टीम से नहीं मिलवाया सर। हाँ बात करा दो, कर देते हैं। उत्पल जी हैं? नहीं, कौशिक जी गुजरात से। कौशिक बघेला जी, कौशिक बघेला जी, आप उसके बाद में आए ही नहीं, एक्टिव नहीं हुए उस दिन। आपका जो जूम मीटिंग थी, आप उत्पल इसके बाद मीटिंग के बाद तुरंत हमें करो फोन। आपका और उत्पल करनी का नंबर है आपके पास? आप उनसे बात करवा दीजिए सर, तो आगे टीम बढ़ेगी गुजरात। आप उस दिन आए नहीं थे जब गुजरात का हमने जूम कॉन्फ्रेंस किया था, आपको लिंक भेजा था, आप आ नहीं पाए थे। नहीं, मैंने भेजा था आपको। हमें खैर कोई बात नहीं पास आउट हुआ था ना। मैसेज अच्छा, पास आउट नहीं हुआ। नहीं, आज ही अभी तुरंत कर दे रहा हूँ आपको, अभी तुरंत भेज दे रहा हूँ। बात कर लेना, इसके बाद फिर हमसे बात कर लेना। आगे चलिए। अच्छा सुशील जी, सोहनलाल कल्याण जी कहाँ से हैं? अरे भाई, उनको नहीं बुलवाया गया। वो जो थी, वो जो डॉक्टर थी, निशा जी थी। निशा जी का माइक नहीं खुला था उस समय। डॉक्टर सुशील जी, अरे सुशील जी कहाँ चले गए आप? हाँ निशा जी, आप बुलवा डॉक्टर साहब। अच्छा, हमारे बंगाल के अध्यक्ष हैं भाई, राजेश लागियान, डॉक्टर निशा, और उड़ीसा भी है हमारा, उनका क्या राय है? विनोद जी, विनोद जी, बालाजी आपकी क्या राय है? ठीक है एक्टिविस्ट हैं बालाजी, ठीक है? हाँ ठीक है सर, लेकिन एक बार पोस्टपोन हुआ, फिर पोस्टपोन होने से कोई इफेक्ट तो नहीं होगा। ये तीसरे बार हो रहा है एक्चुअली, ये बात तो है। हाँ, ये भी सोचना पड़ेगा सर। ये सब लोग तो जो लोग बोल रहा है बोलते रहे, लेकिन जो ट्रोल, एक मिनट, जो ट्रोल होता है, ट्रोल तो हम लोग को ही भुगतना पड़ता है ना सर। हम लोग देखता है ये कैसा ट्रोल हो रहा है, तो ये भी सोचना चाहिए सर। थोड़ा सा माई रिक्वेस्ट, ये करने के बाद ट्रोल पे ट्रोल है तो वो लोग दूसरा हंगामा कर देगा जे कि ये लोग का हिम्मत नहीं है, इसलिए बार पोस्टपोन कर रहा है, बार बार पोस्टपोन। ये भी सोचिए सर, मेरा राय है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। मैं श्रीकांत पौड़ी, जय हिंद सभी को, कि अगर ये बार बार मीटिंग अगर ये रियली पोस्टपोन हो रही है तो इससे हमारा गलत फीडबैक भी जा सकता है। तो इस बारे में भी सोचिए कि दूसरे समाज के लिए गलत फीडबैक भी हो सकता है, तो इसको भी विचार। बात दूसरे समाज की चिंता नहीं है, बात अपनी चिंता है कि तीसरे बार हो रहा, कहीं इसका प्रतिक्रिया खराब तो नहीं होगा। सर ये सर डाउन हो सर, ये मेरा भी ये मानना था। हाँ गणेश, मेरा माइक ऑन है क्या? हाँ सर, हमको भी लग रहा है कि ये बार बार पोस्टपोन करने से गलत मैसेज चला जाएगा। पोस्टर वगैरह सर्कुलेट का आवाज नहीं है। और वैसे सर 4 दिन जो है, अभी भी 4 दिन हम लोगों के पास बचे हुए हैं। सर ठीक मेहनत किया जाए तो इनफ है। ओम सुधा जी, क्यों कल सुत्रा जी? सर, प्रहार एक बार में बड़ा प्रहार हो जाएगा। आवाज ठीक से नहीं आ रहा है ओम सुधा जी। मैं एक मिनट बोलना चाहूंगा। मैंने सब जूम मीटिंग देखी है। बोले गणेश सर, माइक अनम्यूट करिए। कल सुत्रा जी। तो सर मेरी ये मैं कुछ बोलने वाला था। मेरा एक सुझाव था, ये सुझाव है मेरा, जो मैं ऑब्जर्व किया है। मैंने जूम की सब मीटिंगें देखी हैं और आज की मीटिंग भी मैंने देखी है। मैंने कहा है कि आज की मीटिंग में बहुत बढ़िया लोग हमसे जुड़े हैं, बहुत देर के बाद जुड़े हैं, लेकिन क्या हर एक आदमी अपने अपने लेवल पर हजार लोग इकट्ठा कर सकता है आज की डेट में? और हमें 28 तारीख को अगर करना है तो मुझे लगता, मैंने जो देखा है उस पर मैंने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि मुझे लगा है कि
टेम्पो हमारा बड़ा है, जो हमारे लीडरान ने टेम्पो बढ़ाया है, अगर इसी तरह का टेम्पो हम इसको और तेज करें तो हम बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। बाकी हाउस जो फैसला करे हमारे लिए वो माननीय है। हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर मेरे को आज मौका दे दो आप, तो मैं अपनी संख्या जो 28 तारीख को है उसको डबल करके कर सकता हूँ। लेकिन जो हाउस फैसला करेगा हम सब उसके साथ जाएंगे। 4 दिन बहुत सारा टाइम है, 4 दिन बहुत सारा टाइम। इसमें एक ये पहलू है कि सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है कि हम लोगों ने एक बार कैंसिल किया है डेट, दोबारा कैंसिल करना उस स्थिति में जब हम लोगों को कमिटमेंट किए हुए हैं और पोस्टर वगैरह पहुंच चुका है, मैसेज वगैरह पहुंच चुका है। मेरे हिसाब से गलत मैसेज भी जाएगा, ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर भी अब जो डिसीजन हो लोगों का, मेरे हिसाब से इसको कंटिन्यू करके 4 दिन इनफ है। जिस तरह से अभी किया जा रहा है काम, और थोड़ा हम लोग लग जाएं तो फिर हासिल कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, और ये कोई आखिरी रैली नहीं है, ऐसा नहीं कि आखिरी रैली है। जी तो सर, शुरुआत है, चलता रहेगा। अगर हम लोग आगे भी करते रहेंगे। अरे भैया मैं सहमत हूँ आपकी बात से। अगर लॉकडाउन अभी लोगों के दिमाग में 28 तारीख बैठ गया है और काफी प्रचार हो गया है। अगर लॉकडाउन अभी लोगों के दिमाग में, एक मिनट सुन लीजिए, अगर लॉकडाउन कंटिन्यू रहता है या नहीं रहता है, हर स्थिति में जब लॉकडाउन टूटेगा तो भी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अब छोड़ने वाले नहीं हैं, तो भी होता रहेगा। लॉकडाउन नहीं टूटेगा तो इस रैली के बाद हम आगे भी और भी कार्यक्रम, इससे सिर्फ रैली ही नहीं हो सकती है, सोशल मीडिया पर हम हर तरह का प्रतिरोध कर सकते हैं। बड़ा मौका है, इसलिए मेरे हिसाब से होना चाहिए। बाकी लोग तो डिस्कस करें। सर बड़ी अच्छी बात है, ओपन डिस्कशन हो रहा है, बहुत अच्छा। एक बात तो है कि एक बार पोस्टपोन हुआ है और दोबारा पोस्टपोन होगा तो बात मैसेज गलत जाएगा। हाँ, ये बात तो है, देख लो मैसेज गलत जाएगा और सबके दिमाग में 28 तारीख बैठ गया और हम लोग भी सबको बोल रहे हैं कि 28 तारीख को करेंगे, 28 तारीख को करेंगे। कलसुत्रा जी की बात में दम तो है, लेकिन नहीं, बात है कि सर इसमें किसी को चलकर नहीं आना है, केवल कन्वे करना है। हमें बहुत लंबी रीच करनी है कन्फेडरेशन की। मैं कलसुत्रा की बात से टेम्परामेंट बना हुआ है इस समय, टेम्परामेंट बना हुआ है लोगों का। टेम्परामेंट जारी ऑन रखो। और शायद हम इसमें 4 दिन का टाइम है, टेम्परामेंट बना हुआ है, या तो फिर एकदम और तेज बढ़ाने का काम करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि डॉक्टर साहब हम लोग लोगों तक पहुंचना भी चाह रहे हैं, बहुत से संगठन है अभी जो हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखो एक बात है, गेन भी है और नुकसान है। नुकसान तो होगा क्योंकि लोगों के दिमाग में नुकसान बहुत कम है और गेन ज्यादा हो। गेन फायदा ज्यादा है, नुकसान बहुत कम है। फायदा बहुत ज्यादा होगा, डबल से भी ज्यादा। जम्मू कश्मीर के साथ नुकसान क्यों कम होगा? हमें नुकसान क्यों होगा? जब हम सब लोग तैयार हैं, काम करने वाले आप लोग हैं। दो, ये हो रहा है तो नहीं, देखो कुलसुत्रा जी, होता है ना कि ऑल ओवर द कंट्री में गांव तक ये पहुंच गया 28। उसका एक बार में पोस्टपोन होने में कोई दिक्कत नहीं थी। कहेंगे कि इनका तो यही कारोबार हो चुका है कि ये कितनी बार करेंगे। ये जरा असेस करके आप लोग बताओ कि इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, हमारे खिलाफ जाएगा, क्या किया जाए होगा? इसका नेगेटिव फीडबैक आएगा। एक चीज सर फेवर में, इसके फेवर में एक चीज हो सकता है सर, सिर्फ फेवर में जो दिखता है, हम लोग जिस आर्थिक मुश्किल का मुकाबला कर रहे हैं, मैसेज आएगा। हो सकता है कि शॉर्ट आउट हो जाए इस एक सप्ताह में। खैर वो तो नहीं, वो बड़ी बात नहीं है, वो बड़ी बात नहीं है। नाम जी, आप क्या कहना है? लेकिन रैली का जो उद्देश्य है वो जो हो रहा है उसको हो जाने दीजिए, बाद में फिर देखा जाएगा। ये जो लोग जुड़े हुए प्रोफेसर बात इनकी नहीं है, और भी खत्म हुआ था 13 पॉइंट रोस्टर, 200 पॉइंट रोस्टर कहाँ थे?
पूरे देश में हम लोग जुटे। हम लोग 2 अप्रैल 2018 को आए तो इनका रोस्टर वापस हुआ। ये थोराट साहब जो 2008 में दे गए थे, क्या थे, अभी जुटे हुए, इनको जुटने दीजिए। इनको अभी आज के डेट में कोई विश्वास मत करिए, जो हो रहा है हो जाने दीजिए, तो गलत संदेश जाएगा। जो हो रहा है उसको हो जाने दीजिए। दुश्मन नहीं तो ज्यादा दुश्मन सजग हो जाएगा, दुश्मन सजग हो जाएगा, उसको भी टाइम मिल जाएगा। नहीं, दुश्मन की तो खैर इसमें बात नहीं है, लेकिन जो हो रहा है उसको हो जाने दीजिए सर। बात तो दुश्मन की नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि प्रतिक्रिया ये तो होगी कि दोबारा कर रहे हैं। कलसुत्रा जी, यही एक बात आ रही है कि कहेंगे कि देखो इनका तो पैसा हो गया। नहीं, देखिए, मैं कोई आपको बाउंड नहीं कर रहा हूँ। नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। मैं कोई आपको बाउंड नहीं कर रहा हूँ। मेरा मदन राम जी शांत रहे। हाँ, मदन राम जी, मेरा कहने का मतलब आपको बाउंड करना नहीं है। मैंने एक राय दी है कि जो हमारा टेम्पो बड़ा है, जो हमारे कर्मचारी, अधिकारी और जो हमारे नेतागण, जो हमारे लीडर, जो हमारे वर्कर्स ने इस मुद्दे को आपके साथ फैलाया है, अगर इसी तरह से और टेम्पो बढ़े तो हम करोड़ों में पहुंच सकते हैं। हम वो जो आपका टारगेट है हम वहां पहुंच जाएंगे। नहीं, वो भी बात अच्छी आप कह रहे हो। नहीं, मेरा मानना ये है कि हम लोगों को इसी तारीख पे करना चाहिए। फिर अगर और 1 महीना लेंगे तो फिर एक बार और मिलके फिर हम नया कर सकते हैं। बट जो तारीख पहले चली गई सर, मुझे भी बोलना है कुछ। उसी तारीख पे ही हम लोग आगे चले। हाँ, निशा जी बोलो। निशानी विमला आर्या। विमला जी बोलेगा। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पोस्टपोन करने से अभी ज्यादा सही नहीं होगा, क्योंकि सर ऐसा तो है नहीं कि हम अभी केवल वर्चुअल रैली कर रहे हैं और आगे हमारी वर्चुअल रैली नहीं होगी। आगे भी हम करेंगे और इसी तरह से हमारी कंटिन्यू बनी रहेगी, तो हम और आगे ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं इसमें। और सर दूसरा, उत्तराखंड की तरफ से आपने मटनलाल सर जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, तो उनके अध्यक्ष बनने के उपरांत सर उत्तराखंड में काफी सक्रियता आई है परिसंघ में, और हम लोग काफी जुटे हुए हैं इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। और आजकल हम पोस्ट जमा कर रहे हैं सर। अभी सर ने आपको बताया इतना हो गया, और कल परसों में भी हम काफी कंटिन्यूटी में बनाए हुए हैं। धन्यवाद सर। उदित राज जी, मेरा मानना ये है कि हम लोग यही तारीख लेके चले, और इसी तारीख से हम लोगों को भी पता चलेगा कि हम आगे जाके कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर सुशील जी, अब परेशानी हमारे सामने है कि पहले प्रचार किया, फिर दोबारा प्रचार किया। उदित राज जी, मैं मनीष बोल रहा हूँ गुजरात से। सर 1 मिनट में बोलना चाहूंगा। बघेल, आगे बढ़ाओगे तो। अच्छा, हाँ, बोलो अर्जुन जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं बोल रहा था, इससे आगे बढ़ाओगे तो जो हमारे जो प्रोग्राम बनाए हैं वो सारे फेल हो जाएंगे, क्योंकि सरकार को भी सतर्क हो जाएगी। क्योंकि अभी हमने जैसे केबल पे कम से कम राजस्थान के 6 सिटी निगम है, उनमें मैंने सारी बातचीत कर ली है। परेशानी आ जाएगी फिर। वो बात तो नहीं है, सरकार और कार का बात तो नहीं है, लेकिन हमें चिंता अपने लोगों की प्रतिक्रिया का है। ये तो यही बार तीसरे बार कैंसिल करने की बात ही छोड़ दो ना सर, ये हो जाने दो 28 को। उदित राज जी, मेरा भी मानना यही है कि ये हो जाने दो। अगर इससे ही हम लोगों को आगे जाने की सीख मिलेगी कि हम लोग आगे कैसे कर पाएंगे। मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। तो ताज से कुछ बोलने का मौका दिया जाए। 1 मिनट सर, मैं 1 सेकंड अपनी बात रखूंगा। हाँ, ये जितने भी हमारे स्टेट के लीडर्स हैं, बहुत अच्छे सुझाव आए, लेकिन मैं सभी स्टेट के लीडर्स को ये भी बताना सुखबीर चाहूंगा। जी हैं, वो भी बताएं। प्लीज डॉक्टर साहब, बिहार से बोलने का मौका दिया जाए। प्लीज डॉक्टर साहब, लेकिन जब तक सेंटर से हम लोग जगाते नहीं है, कोई भी मौका दिया जाए बोलने के लिए। मैं बोलना चाह रहा हूँ कुछ। 1 मिनट होल्ड करिए, बीच में माइक कोई ऑन ना करे, यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रही है, तो कृपया जिसको बोलना है ना वो हैंड रेज करे। विनोद जी बोल रहे हैं, फिर दोबारा। हाँ विनोद जी, आप बोलो। सर, मेरा कहने का मतलब है कि जब तक हम सेंट्रल ऑफिस से लोगों को नहीं जगाते हैं, अपने लेवल पर कोई भी स्टेट 1-2 स्टेटों को छोड़कर एक्टिव नहीं हो पाते हैं, पूरे काम झंडा जाते हैं, फोन गर्म हो जाते हैं।
तब लोग जुटते हैं। तो एक्चुअली मेरा अपना पर्सनल मानना, बाकी जो डिसीजन होगा हाउस का वो मान्य होगा, कि परिसंघ की रीच बहुत बड़ी है, हम अभी लोगों तक नहीं पहुंच पाए। गति मिली है हमें, आज की मीटिंग की वजह से नहीं है, 3-4 मीटिंगों में बहुत अच्छे साथी आ रहे हैं, लगातार है ना। तो चूंकि हमें इस संगठन को भी चलाना, देश को एक दिशा भी देनी है नए आंदोलन की। केवल ये नहीं है कि यहाँ यहीं पर हम लोग शांत हो जाएंगे। तो यदि डेट एक्सटेंड होती है तो उसका नफा नुकसान कैलकुलेशन कर लेते हैं रात को। कल सोता जी आ जाएंगे फोन पर, नहीं ना रात में नहीं। अरे क्या बात कर रहे हैं, पूरा हाउस बैठा हुआ, क्या बात कर रहे हैं? तो फिर रात अभी का कैसे करोगे? अभी बिल्कुल अभी करेंगे नहीं, फिर इनको कौन सूचना देगा यार, आप क्या बात कर रहे हो? तो मेरा तो मानना यही है कि हम इसी तारीख को लेके चले। एक बात तो जरूर है कि लोग ये तो कहेंगे कि भाई ये पोस्टपोन तीसरे बार कर रहे हैं, ये बात तो आएगी। उदित जी, मेरा मानना यही है कि हम लोग इसी तारीख को लेके आगे बढ़े। कितनी तैयारी आपकी गुजरात में? गुजरात में तो मैं अभी ही हूँ। नहीं वो उसकी बात नहीं है। देखो, मैं लोगों को जोड़ सकता हूँ वैसा नहीं है। मैं ये शायद पहली बार ही आ रहा हूँ इसमें, बट मेरा मानना ये ऐसा है कि इफ वी go ahead with the same date, we can gather more people in the next plan what we do, but we do not change the dates every time, so we should go ahead with the same date, what I feel. कि एक डेट बार अगर चेंज करने में, देखो विनोद जी, असर तो पड़ेगा हम लोगों पर। सही बात है आपकी विदित जी, इसको आप देख लो। मतन जी आप बताओ। सर मुझे इस बारे में थोड़ा सा कहना है सर। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग माइंड से प्रिपेयर्ड हो चुके हैं रैली के लिए, उनके लिए आप 10 डेट भी चेंज कर लोगे वो कहीं नहीं जाएगा। सर चिंता उन लोगों की है जो लोग अभी कन्विंस नहीं हो पाए। हम उनको जोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए सर डेट अगर चेंज होगी तो उन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा जो माइंड से प्रिपेयर्ड है आपके साथ। बिल्कुल सर फर्क उन पे डालना हमने, जो लोग अभी माइंड से प्रिपेयर्ड नहीं हो पाए उनके लिए टाइम चाहिए सर हमें। धन्यवाद सर। लेकिन जो लोग अभी जुड़ गए मैं भी हैं, इनके विचार का समर्थन करता हूँ। अभी उत्तराखंड से मैंने आज ही एक लेटर देखा है जो आपके साथ नहीं है, बहुत बड़ा लेटर चल रहा है जो इंडिपेंडेंट हमारे मुद्दे पर 28 तारीख के लिए नहीं है। मैंने कई व्हाट्सएप पर देखा, उत्तराखंड से निकला हुआ लेटर। बिल्कुल सर। इसलिए अभी हम लोग सब लोगों को कवर नहीं कर सके। बहुत अच्छे लोग हैं जिन तक अभी कॉन्फेडरेशन नहीं पहुंच सका। अभी भी कोई एडामेंट नहीं है। हम लोग अगर इस तरह का विचार लगता है कि एक ट्रायल हम कर ही लेते हैं 28 को, तो कोई फर्क नहीं है। जो जुड़ चुके हैं वो पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन अगर कोई नेक्स्ट ट्रायल करना है तो जो जुड़ चुके हैं वो औरों को बड़ी जल्दी जोड़ रहे हैं, बहुत जल्दी जोड़ रहे हैं। जैसे आज की मीटिंग में जुड़े हैं आप लोग। कलसूत्रा जी, अभी एक साथी कह रहे हैं कि वो बार जुड़े हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हजारों लोग मैं इकट्ठे कर सकता हूं। तो एक वीक अगर दे दिया जाए उस साथी को तो वो कायापलट, कहीं प्रैक्टिकली कई स्टेट में सोच विचार कर ले। दिक्कत आ रही है, कंफ्यूजन आ रहा है। तो मेरा मानना है कि एक बार इस पे विचार कर लिया जाए। और दूसरा, हमारे सुखवीर जी भी हैं आगरा से। डॉक्टर साहब, विचार तो करना, तो अभी चूंकि बाद में फिर खबर करना पड़ता है, इतना परेशान होना पड़ता है अकेले। यहाँ फिर विनोद एवं सुधा यही 3-4 लोग होते हैं, तो फिर अभी सर एक मिनट मैं बोल रहा हूँ। सुधा जी एक मिनट मैं बोल रहा हूँ। ये 3 महीना लगातार चल रहा है, इतना पब्लिसिटी है। 3 महीना अगर हम लोगों का आदमी नहीं कर पाया कि 10-15 दिन में कर लेगा, ये गलत बात है। इतना दिन कहाँ था, सो रहा था इतना दिन? 3 महीना से लगातार चल रहा है और ग्रुप में और कलसूत्र जी अपना खुद ही अपना स्टेट में लगातार कर रहा है। तो 3 महीना में लगातार लॉकडाउन में 3 महीना में चल रहा है, इतना दिन नहीं जोड़ पाया। आप एक हफ्ता 5 जुलाई को आप कीजिएगा, 8-10 दिन में आदमी माने पूरा फिट हो जाएगा। ये गलत बात है सर। अब आपको माय रिक्वेस्ट सर, आप थोड़ा सा सोचिए, गलत ना हम लोगों का पीपल को, हम लोगों का आदमी को गलत रिपोर्ट ना पहुंचे। इस थोड़ा लीजिए सर।
बाकी लोगों से भी थोड़ा राय लीजिए ना सर, बाकी लोगों से राय लीजिएगा तब ना भी हम लोग एक बार feedback सदन से फिर से मत ले लिया जाए। नीरज जी हैं तो देखिए, गणेश नीरज जी हैं, तुमसे पूछ लो। 4 ही 5 लोग जो पूरा प्रोग्राम पहले किए हुए हैं, ओम सुधा जी, राय लीजिए। ओम सुधा जी, जी हमने तो कहा सबके हैंड रेज करा लीजिए। नहीं, यूपी में उतनी तैयारी तो नहीं हो पाई है, वो तो मैं कहूंगा यूपी में तैयारी तो नहीं हो। सर हमको रीच बनानी है संगठनों के बीच में जाकर। सर तैयारी तो ऐसी तरह से ही होगी, तैयारी तो इसी तरह से हो पाएगी। मौका दिया जाए हम लोग को भी बोलने का। 28 तारीख की फाइनल है। सर आप बोल तो कोई उसको हाल नहीं निकलेगा। एक बात, अरे सुन तो लीजिए भाई। तो एक आप एक निर्णय ले लीजिए, आप हमारे माननीय हैं, आप जो निर्णय लेंगे आप सबको स्वीकार है, मगर इसी समय ले लीजिए क्योंकि इसमें खींचातानी चलती रहेगी, कभी भी हम एक मत नहीं हो पाएंगे। जहाँ पे ज्यादा जन समुदाय होता है वहाँ एक मत नहीं हो पाते। इससे अनुरोध है कि आप इसमें फाइनल डिसीजन स्वयं ले तो ज्यादा अच्छा होगा साहब जी। आपका क्या ओपिनियन बढ़ाने का? जोगपाल जी आप बोलो। सर हेलो, सुनाई दे रहा है? ठीक, हाँ बताइए। सर ओम सुधा जी ने कहा कि हमारी तैयारी हो चुकी है। लोगों के दिमाग में हमारी 28 जून आज भी हमने पूरे हरियाणा के ग्रुप में प्रचार कर दिया, जो बैनर पोस्टर जो परिसंघ ने आज डाला है। इसलिए मेरा भी यही सुझाव है सारी बातचीत के बाद कि हमारा जो 28 जून जो तारीख है उसको ना बदला जाए और इस रैली को किया जाए। कंफ्यूजन भी थोड़ा क्रिएट हो जाएगा, तुरंत 3 पोस्टर जारी हो जाएगा। देखिए एक बात तो है कि जब पूरे देश में मैं नजर दौड़ाता हूँ तो कमी तो है तैयारी में, मतलब ये भी है, वो भी छूट गया, वो भी छूट गया, वो भी छूट गया। इसीलिए मतलब है कि इसके प्रॉस एंड कॉन्स कि क्या आखिर में होगा। और हमारे तो ये घाटा और मुनाफा, हालांकि सारी चीजें बदलनी पड़ेगी, हम बदलेंगे और सब टेक्निकल एक्सपर्ट वगैरह का है तो बढ़ा दिया जाए। बढ़ा दिया जाए सर, बढ़ा दिया जाए। नहीं बढ़ाना चाहिए, गलत मैसेज आएगा। सुनो एक मिनट भैया, मैं बोलूंगा है ना, दिन रात में पूरे देश में फेसबुक और व्हाट्सएप में जा चुका है 28 तारीख का कार्यक्रम का। आपकी तैयारी कितनी है आप बताइएगा। अब वो गलत मैसेज जाएगा। ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। हाँ ये जन अधिकार फाउंडेशन है। हेलो विनोद जी, 3 महीने से मानसिक रूप से रात दिन आदमी जुड़ा हुआ है, सब काम छोड़ करके रात दिन आपके व्हाट्सएप पर रहता है, फेसबुक रहता है, जूम की मीटिंग सुन रहा है, और काम नहीं है क्या लोगों को? 3 महीना से सारे लोग तैयारी में है, मानसिक रूप से तनाव में है। ये काम कब से जल्द निपट जाए, उसके बाद संगठन पर लगा जाएगा। उसके बाद एक निर्णय स्वयं ले लें, लोग वर्डिक मांगते रहेंगे तो कभी भी फैसला नहीं हो पाएगा। सारे तैयारी करने वाले बालाजी वगैरह हैं, जो लोग कह रहे हैं, कलसोत्रा जी भी हैं, कह रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन मानसिक रूप से कितने टेंशन में है इस काम को कलसोत्रा जी खुद दिल पर हाथ रख के पूछ ले कि कितना मन से लगे हैं सारे लोग। पर जमीन पर इसको 1 करोड़ का टारगेट तो बनाओ भाई। वो तो इतना जल्दी नहीं बन पाएगा साहब। अभी तो भाई पूरे और काम करना है ना हम लोगों को, आगे और करना है भाई, अभी तो शुरुआत है। आगे कर लीजिएगा, अभी बहुत बाकी है। अरे इतना दिन क्यों नहीं हो पाया? देखिए ऐसा है कि
कलसोत्रा जी की बात को भी, सबको बात को सुनते हुए, और चूंकि कई स्टेट है, बिहार है और बंगाल है, पोस्टपोन के फेवर में नहीं है, और ओमसुधा जी छत्तीसगढ़ भी है सर, छत्तीसगढ़ भी है, उत्तर कई है। प्रदेश, मध्य प्रदेश भी है। अब ऐसा है नीरज जी 28 को ही रखा जाए। जी सर। और सर अब बार बार चेंज करना वो मानसिक रूप से सही नहीं होगा लोगों के बीच में। 28 को रख दिया, चलो चलो 28 को रख दिया। अब जो है डॉक्टर सुशील जी, अब ऐसा होता है कि मेरा इसमें न मेरा न आपका किसी का परिस्थिति से बंधा हुआ है, हम परिस्थिति के गुलाम है। मेरा इसमें कुछ नहीं चल सकता है, 1% भी नहीं चल सकता, परिस्थिति का गुलाम है होता आदमी। तो जनमत संग्रह है सर, जनमत हाँ, को जनमत है, इसलिए 28 को अब पूरी ताकत से लग जाए। अब ओमसुधा जी अपनी बात को समझाएं, खत्म करते हैं, फिर आज रात चाहे कम सोना हो, और लेकिन डॉक्टर सफीर जी हैं अभी आगरा से। हेलो, अब ज्यादा देर हो गया, लोग बोर हो जाएंगे, इसीलिए जल्दी करा दो। और इनको मधुराम जी वीडियो वीडियो छोड़िए, वीडियो क्लिप छोड़िए ज्यादा से ज्यादा मधुराम जी। मेरा कहना है गणेश प्रोफेसर सुशील जी, भाई टेक्निकल एस्पेक्ट ओमसुधा जी बता दो। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, 1 मिनट। गणेश सबका म्यूट करिए, गणेश सबका म्यूट करिए। सर डॉक्टर अजय बोल रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। हेलो, ना थोड़ा सुन लीजिए, काफी देर हो चुका है, सुन लीजिए थोड़ा। हेलो, सब लोगों तक मेरी आवाज आ रही है ना? बीच में कृपया कोई नहीं बोले, प्लीज 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 प्लीज। सभी साथियों को जय भीम। हम लोग तो मीटिंग में शामिल है ही। हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं आज के तारीख तक, और 28 का सफर का जो है एक राउंड होगा हमारा। हम पहले भी अभी जिक्र कर रहे थे कि हम लोग ये हम लोगों की मंजिल नहीं है 28 तारीख, ये हम लोगों की मंजिल नहीं है कि हम लोग पा लिए फिर सो गए। लॉकडाउन खत्म भी हो जाएगी, चीजें सामान्य भी हो जाएंगी, तो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सोशल मीडिया का जो इतना हथियार मजबूत बनाकर रख दिया परेशानी के लिए, इसको आजीवन हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इसको उत्तरोत्तर मजबूती बनाएंगे। हमारे पास 4 दिन है अभी बचे हुए, कहने के लिए 4 दिन कम भी हो सकता है, और अगर मेहनत से काम जो जी चुराए उसके लिए बहुत भी होता है, कम भी है अधिक भी है, हम कैसे उसको लेते हैं डिपेंड करता है। सर तैयारी के लिए सर जितनी मेहनत करते हैं, हमारे उपाध्यक्ष जी विनोद जी भी जितनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे सभी प्रदेशों के अध्यक्ष जितनी दिन रात करके एक करके मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों को उसका 2-3% भी करें ना तो 1 करोड़ क्या 5 करोड़ लोग 4 दिन में भी आप पहुंचा सकते हैं। लेकिन थोड़ा कहते हैं सर, हमेशा हमको जब मेरे से कोई गलती हो जाती है ना तो सर हमको कहते ओम सुधा तुमने दिल से नहीं किया इस काम को, और हमको लगता है कि सच में रिजल्ट नहीं मिला, हम दिल से नहीं किए थे इसलिए कोई गलती हो गई, हम उसको महसूस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर हमारी तैयारियों में कोई कमी है तो हम लोग दिल नहीं लगा रहे हैं, थोड़ा दिल लगाते हैं जो लोग, और बाकी लोग दिल लगाकर कर रहे हैं तभी यहाँ तक पहुंचे। बहरहाल तारीख तो अब 28 का डिसाइड हो गया। इन 4 दिनों के लिए जो हम लोगों को मूल काम हम लोगों के लिए है, उन लिंक्स को लाखों लोगों तक पहुंचाना, जिन लिंक को टच करके सीधे रैली में पहुंचाया जा सकेगा। वो लिंक तमाम व्हाट्सएप ग्रुप पर चल रहे हैं, फेसबुक पर हैं, अभी ट्विटर पर लिंक पोस्टर में डाला गया है लेकिन डायरेक्ट लिंक नहीं डाला गया है। तो फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर वो तमाम लिंक अवेलेबल हैं। कल सभी के मोबाइल में भी लिंक एक बार चला जाएगा और एक बार एसएमएस के रूप में भी जाएगा, और एक बार 27 तारीख को वो लिंक सबके मोबाइल में 2 बार एसएमएस के रूप में भी जाएगा। वो जो लिंक है उस लिंक का प्रचार करना ही असली बात है। दूसरी बात, व्हाट्सएप पर सिर्फ मैसेज कर देने से रिजल्ट नहीं आता है, हम लोग 3 महीने से देख रहे हैं। फोन करना पड़ेगा, मैन टू मैन जांचना पड़ेगा, उसके ऊपर नजर रखना पड़ेगा कि आदमी सिंसियर होकर काम कर रहा है कि नहीं, तभी रिजल्ट आएगा।
तो जो लिंक है उसको प्रमोट करिए। पोस्टर कम से कम 20-25 बन चुका है। मराठी बंगला में पोस्टर आ चुका है, तेलुगु में आ चुका है, मराठे में गणेश जो है कल जारी कर देगा, इंग्लिश में भी कल जारी हो जाएगा, और भी अलग अलग भाषाओं में, ओडिया में करेंगे। पूरे युद्ध पर काम करना पड़ेगा, 4 दिन करना पड़ेगा। एक मना कर दिया कि जो है सर ने कह दिया है ठीक है बढ़ा देते हैं। इसके पीछे जो कहानी है, जो दिखता है उसके अलावा जो नहीं दिखता है उसको भी समझने की कोशिश करिए। इसके पीछे की कहानी यह है कि दिन रात के जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी हम लोगों का जो बजट है उस बजट तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। हमने सर को उस समय बोला भी कि सर हम लोग नहीं कर पाए हैं, वो कर लेंगे। तो सर बोले कि नहीं रैली होना जरूरी है। बात समझ रहे हैं? लेकिन अब ये जो समय है उस लक्ष्य को भी हासिल करना है, और लक्ष्य के बहुत दूर भी नहीं है हम लोग और बहुत करीब भी नहीं है। एक दम लगाएंगे तो उस लक्ष्य को हम लोग हासिल कर लेंगे जो हम लोगों का आर्थिक लक्ष्य है। ऐसा नहीं है कि लोग मदद नहीं कर रहे हैं, लोग मदद कर रहे हैं, तब हम लोग लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं। लोग लेकिन जो मदद कर रहे हैं वो बहुत कम अमाउंट आ रहा है, कैसे 1000, 2000, 5000 इस तरह से आ रहा है। बड़ा अमाउंट उस तरह से कि हमें सहयोग मिल जाए बड़े लेवल पे, वो नहीं हो पा रहा है कि हमें बड़ा सहयोग मिले और तसल्ली मिले। आज 1-2 जगह बात हुई है, लेकिन क्या है कि जो बात जहां होती है उसका 50% ही रिजल्ट आता है, कई बार तो 10% रिजल्ट आता है। इसी मीटिंग में साथी बुरा नहीं मानेंगे, कोई साथी अगर हो जो कि पिछली मीटिंग में कमिट किए हों लेकिन उनका सहयोग अभी तक नहीं मिला है, ऐसा भी बहुत केस होता है। तो हम लोग सर प्लीज मुझे बुलवा दो, प्लीज एक बार बुलवा दो प्लीज। और गणेश मोबाइल कौन बोल रहे हैं भाई, आप समझिए कि बात के बीच में मत बोलिए। तो जो सबसे जरूरी पहलू है जिस सर्वर पे हम लोग काम कर रहे हैं उसके लिए ये करना होगा। एक और बात जो आज जुड़ी है, सर ने कहा हम बताएंगे, आप अपने अपने जगह से आप भी जब रैली में जुड़ना चाहेंगे, जैसे प्रदेश अध्यक्ष भी रैली में स्पीच देना चाहेंगे, उसके लिए हम अभी बता दे रहे हैं सभी प्रदेश अध्यक्ष और जो नेता हैं वो गौर से सुन लीजिए। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक डीएस सुन लीजिए, गौर से नोट कर लीजिए अगर डायरी है तो, जहां आप भी अगर रैली में स्पीच देंगे तो एक आपको लैपटॉप चाहिए, एक डीएसएलआर कैमरा चाहिए। इतने में ही आप रैली में भाषण दे पाएंगे। उसके लिए कोई भी टेक्निकल जो लोकल आपका कैफे वाला भी है आपके डीएसएलआर कैमरा को लैपटॉप से कनेक्ट कर देगा और आप रैली से सीधे जुड़ जाएंगे। और कहीं कोई टेक्निकल और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन एक डीएसएलआर कैमरा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। रैली में कोई हिलता डुलता तस्वीर नहीं आएगा, तस्वीरें क्लियर होगी, आवाज स्पष्ट होगा, आप हमारे सर्वर से जुड़ जाएंगे। इसलिए आप एक डीएसएलआर कैमरा रेंट पे ले लें, अगर आसपास मिले तो, जो शादी ब्याह में कैमरा चलाते हैं वो कर देंगे, वो आपके फेसबुक से कनेक्ट कर देंगे और हम वहां से तस्वीरें लेकर लाइव कर देंगे। वो टेक्निकल हम लोग यहाँ से कर देंगे कनेक्ट अपने केंद्रीय कार्यालय से। डीएसएलआर कैमरा, इंटरनेट कनेक्शन और एक लैपटॉप, ये आपको चाहिए लाइव करने के लिए, और पीछे लगाने वाला बैनर। इन चीजों को नोट कर लीजिए और जो करना चाहते हैं वो संपर्क कर लीजिएगा कि कैसे करेंगे। उत्तराखंड के साथी जैसे कर रहे हैं कि वो पार्क में जो है रैली का प्रदर्शन करेंगे, तो आप लोग भी कर सकते हैं अपने यहाँ। हम लोगों ने रैली का समय रखा है 5 बजे, थोड़ी देर में ही अंधेरा हो जाएगा। आप चाहें तो उसके लिए एक इंटरनेट कनेक्शन, एक लैपटॉप और एक प्रोजेक्टर चाहिए, अगर आप सिर्फ देखना और दिखाना चाहते हैं बड़े। उत्तराखंड में रैली कमरे में हो रही है, कमरे में रैली हो रही है उत्तराखंड में, तो पार्क में नहीं हो रही है। अच्छा, कमरे के अंदर हम लोग अगर कहीं बैठ कर रैली कर रहे हैं। आप जहां भी करना, आप सुनिए पूरी बात। आप कमरे में करिए, हॉल में करिए, पार्क में करिए। अगर आप प्रोजेक्टर के माध्यम से बड़े स्क्रीन पे करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी है,
5 बजे से रैली है, आधे घंटे में अंधेरा हो जाएगा और फिर 9 साढ़े 9 तक 10 तक तो रैली चलना ही चलना है, लगभग 9 से 10 के बीच तक। तो बाकी आपका प्रोजेक्टर पे चलेगा, कमरे में करेंगे तब तो 5 बजे से ही चलेगा आराम से प्रोजेक्टर से, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोजेक्टर और कैमरा आप हमसे बात कर लीजिएगा, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं, आप हमसे बात कर लीजिएगा, मेरा नंबर है ना, बात कर लीजिएगा, मेरी बात पूरी होने दीजिए, हम लोग इतना तो अनुशासन मेंटेन करें। और सबसे आखिरी बात, जो साथी आज नए नए जुड़े हैं, हम लोग सब सर कई बार बोल चुके हैं, हम लोग मर्ज से परिचित हैं, इलाज पे बात करें। तो जिस समस्या का अभी तक निदान नहीं हुआ है, उस समस्या का निदान करें कि अभी कोई साथी अगर आर्थिक मदद करना चाहते हो, आप हैंड रेज करें और गणेश आपका कैमरा अनम्यूट कर देंगे। आप जो भी आर्थिक मदद करना चाहते हैं, गणेश अभी चैट बॉक्स में आप अपना नंबर और मदद लिख सकते हैं। चैट बॉक्स में अकाउंट नंबर भी मिल जाएगा, परिसंघ के किसी नंबर पे फोन करेंगे तो अकाउंट नंबर मिल जाएगा। अब जो लोग मदद करना चाहते हैं कृपया हैंड रेज कर दें, कैमरा आपका अनम्यूट कर दिया जाएगा। धन्यवाद। हेलो हेलो सर, मैं एक बात बोलना चाह रहा था प्लीज। हाँ बोलिए बोलिए। थैंक यू, आपने मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उत्तराखंड पीडब्ल्यूडी से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी माधवलाल बोल रहा हूँ सर। ओके, धन्यवाद सर। मैं आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं डॉक्टर साहब से एक बात पूछना चाह रहा था, प्लीज एक बात पूछना चाहता है कि आप तो सभी लोग बहुत बड़े बड़े ओहदों पे हो और सब लोग ये जानते हैं कि हमारा जो आदमी है कि रिजर्वेशन से सीट से जीतने के बाद ही पार्लियामेंट में या विधानसभा, मतलब लोकसभा में या विधानसभा में जाता है। ये तो सभी जानते हैं कि ये डॉक्टर बाबा साहब द्वारा की हुई या बताई हुई बात है, संविधान में लिखी हुई। विषयांतर मत कीजिए सर, विषयांतर मत कीजिए, सारी बात फोन कर लीजिएगा। अभी जो मूल मुद्दा है, 2 घंटे इस मीटिंग में बैठे हुए हैं सर। मैं वही तो बात करना, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। प्लीज मुझे एक बात बोलनी है बस, प्लीज एक बात बोलने दो और उसके लिए वो मैं आपको धन्यवाद बोलूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा बंदा जो भी जाता है, विधानसभा में जाता है या लोकसभा में जाता है, वो अपनी रिजर्वेशन सीट से जाता है या डॉक्टर साहब द्वारा ये व्यवस्था करने के बाद हमारे आदमी ने 70 साल बाद भी ये इस व्यवस्था को चेंज करने के लिए बारे में कुछ सोचा है? अगर सोचा है तो तभी हमारा भला हो सकता है, वरना हम हमेशा बाबा साहब के पीछे पीछे घूमते रहेंगे तो हजारों साल गुजर जाएंगे हमारे, पर फिर भी हम बाबा साहब के बराबर नहीं हो सकते। ये मेरा दावा है बस। धन्यवाद, इसके अलावा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। थैंक यू साहब हैं अभी गणेश डॉक्टर अजय रंगा जी, अजय रंगा जी कुछ कह रहे हैं। डॉक्टर साहब एक मिनट। अभी जो भी साथी बोले हैं तो भैया आप मुझे ये बताइएगा कि वो जो जब आप वोट देते हो उनको देते हो या पार्टी को देते हो? वो पार्टी के गुलाम है, पार्टी जिताकर दे जाती है, उनको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इतने जरूर बेईमान है वो कि रिजर्व सीटों पर आप अपनी जाति का फायदा लेते हैं। यदि वो सही होते तो यहाँ जूम मीटिंग करने की हमको क्या जरूरत थी? चलो आगे चलो, एक लास्ट मीटिंग करके खत्म। हाँ, वो जो ओम सुधा जी ने कुछ कहा था, 100 आदमी से 48 आदमी आ गए। अब बहुत देर हो गया, 2 घंटा हो गया भाई, खत्म करो। हेलो हाँ सुशील जी बोलो। डॉक्टर अजय जी कुछ कह रहे थे सर, 1 मिनट। डॉक्टर अजय जी अगर कहीं है तो कुछ कह रहे हैं वो। दिखाई नहीं पड़े। हेलो, दिखाई नहीं पड़ रहे भाई। अच्छा बात यही लांगियान उठाए, हाथ तो उठाए, हाथ उठाए, हाथ उठाए। सुखबीर, प्रिंसिपल सुखबीर आगरा से। हाँ जी लांगियान। हाँ जी सर बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं एक छोटी सी बात सर के सामने रखना चाहता था कि सर लंबे समय से आरक्षण बचाओ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पर इस बात में एक बात ये मैं जोड़ना चाहता हूँ, वो सब शायद हम सबको पता भी है कि
जो शेड्यूल कास्ट हैं अब ये जातियों में बटे हुए हैं और सरकार इसका भरपूर लाभ उठाती है। हरियाणा के अंदर अभी आपने देखा होगा, हरियाणा में ऐसी कोशिश की गई, पहले पंजाब, अभी और इसके लिए सर कुछ अरे भैया ये बात नहीं है भैया, आप अपना मोटिव बचाना मकसद है हमारा, ये हाँ विषय बचाना आज मतलब है भैया। आप जब अभी बचाना है भैया, छोड़ दो, वो अलग से करेंगे, अलग से करेंगे सर। वो सब अपनी राजनीतिक पार्टियों के साथ फिर जुड़ जाता है समाज, मतलब उनको कैसे जोड़ा जाए सर, इसके लिए आप थोड़ा सा कभी इस पे भी चर्चा करें। बुखार हुआ है, उसकी दवा इस समय खोजी जा रही है, और मतलब है कि पेट की दर्द का, पेट का भी दर्द होता है, वो आगे बाद में कर लेंगे, आगे बात यही खत्म करते हैं। एक मिनट सर, इनको जिम्मेदारी सुशील जी को दे देते हैं, आर्थिक वाली जितने प्रोफेसर हैं इनके टच में। नहीं, डॉक्टर साहब से काफी भरोसा है, डॉक्टर सुशील जी बातचीत करके अपना कर लें, जो लोग भी आर्थिक सहयोग देना चाहते देख लें, 4,80,000 का। डॉक्टर साहब कोई एक सुखबीर जी हैं प्रिंसिपल, आगरा से कुछ कह रहे थे, वो आगरा से सुखबीर जी हैं प्रिंसिपल, लेकिन वो कह रहे हैं कुछ और बात यहाँ हम रैली की कर रहे हैं। सुखबीर जी आगरा, हम वर्चुअल रैली की बात कर रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, तो फिर अभी तो हमने कहा कि ठीक है सर, अभी हमने कहा कि आर्थिक मदद के लिए कोई आगे आना चाहते हैं, फंड के लिए हाथ उठाइए। बिल्कुल, हम लोग अब लेक्चरबाजी शुरू कर रहे हैं, इस मुद्दे पर हम लोग विषय क्यों नहीं रह पाते? इसमें कोई अगर है तो ठीक है, नहीं सर वाइंड अप किया जाए सर। अब प्रोफेसर सुशील की तरफ से, प्रोफेसर सुशील जी की तरफ से 2000 का कंट्रीब्यूशन आ चुका है। डॉक्टर साहब आपकी जिम्मेदारी है, सैकड़ों प्रोफेसर हैं हमारे साथ, और सब देंगे सर, सब दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, और वो हमने 10-15 तो भिजवा दिए हैं। हाँ जी ठीक है, ओके, और भी आएंगे, आ जाएंगे। हर चीज जो बात करना चाहते हैं, पर कोई बंदा आज अरे भाई ऐसा नहीं हुआ, मेरा नंबर ले लो, अरे सुन लो भाई, मेरा नंबर नोट कर लो, जो बात करना चाहते हैं मुझसे बात कर लीजिएगा। 98 ये नीचे आ रहा है, 9899 38 2211 नीचे आ रहा है, 9899 38 2211। और थैंक यू सर, थैंक यू बात कर लूंगा। एसएमएस करना, व्हाट्सएप मत करना। ओके थैंक यू सर, थैंक यू, बस वही चाह रहा मैं करके एसएमएस में पूरा नाम लिखना, कहाँ से हो, केवल ये नहीं कि मैं बात करना, एसएमएस में पूरा। बहुत धन्यवाद साहब, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू, ओके, गुड नाइट, थैंक यू, जय भीम सबको।